एजुकेशन होगी इसमें हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स, जो कि हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने कहा भी था कि हमें इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आज लेकर आया हूँ। आप नोट्स वगैरह अगर बना सको तो कोशिश करना, क्योंकि ये तो फिर सु, सुनी सुनाई कहानी हो जाएगी, फिर आप भूल जाओगे इसको। तो मैं आपको सारा समझाऊंगा शुरू से लेकर आखिरी तक। देखो, किडनी के स्टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो जब भी मैं इसकी बात करता हूँ तो दिमाग में सबके आ जाता होगा दर्द, जबरदस्त दर्द और तकलीफ। क्योंकि ये है ही ऐसी कहानी, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये दर्द से भरी हुई कहानी होती है पूरी। जिसने भी अगर गुर्दे की तकलीफ अगर जिसने देखी हो, या किसी को अगर हुई ना हो, मैं उम्मीद करूंगा किसी को ना हुई हो, तो इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो दो तरह की हमारे जो है पथरी होती है, हम उनके बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन होता है और एक गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये नाम सुनने में तो आम है, लेकिन जब इनका दर्द उठता है तो आदमी बस ये कह देता है कि भगवान अब तो छुटकारा दे दो। तो दोनों पथरियां शरीर के अलग अलग हिस्सों में बनती हैं, बहुत ही दर्दनाक होती हैं। कुछ लोगों के तो बार बार होती हैं और कुछों के अचानक से हो जाती हैं, और अचानक से होने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो कैसे हो गया, फिर उसकी असली वजह नहीं समझ पाते हम कि कैसे बन गई है। तो आज हम सेशन में समझेंगे कि ये बनती कैसे है पथरी, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इलाज करवाना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो ये कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। फिर लास्ट में मैं कुछ आपको मिथ्स बताऊंगा, जिसमें हम सुनते हैं ज्यादातर कई बार के दूध से होती है, कि बकरी के दूध से होती है। कोई कहता है कि नींबू का पानी से गल जाती है, कोई कहता है बियर पी लो उससे निकल जाएगी। तो ये सारे जो सच्चाई का सब पर्दाफाश करेंगे आज हम। तो पहले हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी की। देखो, जो हमारा किडनी स्टोन होता है उसको गुर्दे की पथरी कहते हैं, किडनी को ही गुर्दा कहते हैं। तो जो गुर्दे की पथरी होती है इसे इंग्लिश में किडनी स्टोन कहते हैं, और ये ऐसा ठोस टुकड़ा होता है जो हमारे शरीर के अंदर पेशाब बनाने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान बनता है। यानी यूरिन जो होता है जब वो बन रहा होता है तभी ये बन रही होती है। तो जब हमारा शरीर खून को छानता है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो जो बेकार की अनवांटेड चीज होती हैं, जैसे यूरिया हो गया, कैल्शियम हो गया, उस दिन बता रहा था ऑक्सीलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है मेरी बॉडी। लेकिन अगर मान लीजिए पेशाब में पानी कम हो जाए और ये आइटम्स जो मैंने बताई ये ज्यादा हो जाए, तो होगा क्या, ये आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि डेंसिटी जो है वाटर की कम होती जा रही है और इनकी बढ़ती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे वो रेत जैसे क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे वो क्रिस्टल एक दिन जुड़ते जाएंगे तो पथरी का नाम हम उसको दे देते हैं, वो रूप पथरी का ले लेते हैं। अब ये जो पथरी है अगर छोटी हो तो चुपचाप निकल जाती है, आराम से निकल जाती है। लेकिन अगर मान लो बड़ी हो गई या कहीं पेशाब की नली में अटक गई, तो यूरिटर कहते हैं उसको, जो पेशाब की नली होती है उसको यूरिटर कहते हैं। मेल फीमेल दोनों का सेम होता है। तो दर्द ऐसा कि आदमी तड़प उठे, इतना दर्द होता है इसमें। तो जो गुर्दे की पथरी है इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बनती कैसे है। ध्यान से समझ लेना इसको पूरा, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा ये बनती कैसे। तो देखो, सबसे पहले ये समझना है कि जो किडनी है ये एक फिल्टर मशीन की तरह होती है, और खून से जो बेकार की चीजें हैं जो छान के बाहर निकाल देती है। ये तो हमें पता ही चली गया। तो जो सबसे पहली स्टेप होती है पथरी बनने में वो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये शुरुआत यहाँ से होती है, जहां भी डिहाइड्रेशन वर्ड आ गया समझ लो अब यहाँ से पथरी बननी शुरू हो चुकी है। हम दिन भर में मान लो पर्याप्त पानी नहीं पीएंगे, एडिक्वेट अमाउंट में पानी नहीं पीएंगे, तो ज्यादा पसीना निकालने के चक्कर में, क्योंकि काम तो हम कर ही रहे हैं डेली रोजमर्रा के, पानी हम कम पी रहे हैं। तो जब पानी की कमी पूरी नहीं करेंगे तो शरीर में क्या होगा, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। और इसका असर सबसे पहले आपको टॉयलेट, आप जब वॉशरूम जाओगे आपको अपने यूरिन में दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जो पेशाब है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये गाढ़ा होता चला जाएगा, जिसमें मतलब क्लियर हो गया कि भैया पानी कम है और मिनरल्स हो गए इसमें ज्यादा। यहां से शुरू हो जाती है पथरी। उसका मतलब बीज बो दिया अगर हमने डिहाइड्रेटेड अपनी बॉडी कर ली। फिर या तो हमें जल्दी से जल्दी पानी पीना है, डिहाइड्रेशन को हटाओ। अगर नहीं करा तो फिर दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ये जो दूसरा स्टेज है इसका नाम होता है सुपर सैचुरेशन। यानी कि पेशाब में जो खनिज हैं, जो मैंने बताया क्रिस्टल्स, अब ये जमने शुरू हो गए। अब मान लीजिए ये खनिज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये डाइल्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पानी कम है बॉडी में।
और ये घुल भी नहीं पा रहे हैं, तो होगा क्या, ये एक जगह जमा होने लग जाएंगे, कहीं पर भी जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान के चलो आपने एक नमक का पानी है, अगर उसको उबालना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 देखोगे कि पानी तो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नमक जो है वो एक जगह बैठ जाएगा और वो क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। नमक का पानी है, देखो जब हमने शुरुआत में लिया वो तो पानी था, नमक मिक्स है, किसी को थोड़ी पता होता है उसमें नमक मिक्स है, वो दिखता ऐसा ही है। लेकिन जब उसको उबालने जाएंगे, उबालते जाएंगे, उबालते जाएंगे, तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद देखोगे वो नमक ही बन जाएगा। इसी को सुपर सैचुरेशन कहते हैं। अब समझ में आ गया कि भाई वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। अब तीसरा स्टेप आ गया, उसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन। यहाँ क्रिस्टल बनेगा। पहले तो वो जमा होना स्टार्ट हुआ था, अब क्रिस्टल बनेगा। देखो जब प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि अगर मान लीजिए एक जैसे कोई भी आइटम्स हैं और वो आपस में एक दूसरे के आसपास कहीं पड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा उनको मॉइस्चर चाहिए बस। जैसे मान के चलिए, जैसे पहाड़ के जो पत्थर होते हैं, ये है क्या असल में, ये कोई एक जैसा स्ट्रक्चर है और आपस में जुड़ा हुआ है। सेम उसी तरीके से अगर हमारे ये रेत जैसे अगर कण है, ये जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, ये लेकिन इतने छोटे छोटे हैं कि आपस में अगर नजदीक आ गए तो ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। वो इतने छोटे होते हैं कि वो मतलब या तो बह भी सकते हैं या फिर जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको न्यूक्लिएशन कहते हैं। अब जो जुड़ के जो ये बड़ा होना स्टार्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। ये अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 4 है ये। अब ये जुड़ के बड़ा होना स्टार्ट हो गए, मतलब यानी कि ये क्रिस्टल पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलने का इनको मौका नहीं मिल पा रहा है। पतले थे वो तो निकल गए, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा। पानी हम कम पी रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाकी के, और जो इधर उधर जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, ऐसे वो भी जाला बुनेगा कि ढूंढेगा कहाँ पर इसके जैसा और क्रिस्टल पड़ा मिलेगा इसको यूरिटर के आसपास। ये वहां से इकट्ठा करते 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 एक परत पे परत चढ़ती चली जाएगी। अब ये जो परत पे जब चढ़ेगी, इसको ही हम क्रिस्टल कह देते हैं, यानी ये पत्थर की तरह कठोर हो गया। इसी को हम किडनी स्टोन कह देते हैं। अब अगला स्टेप आता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। देखो, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अवरोध करना, रुकना, किसी चीज का रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, हर्डल क्रिएट करना। यानी कि अब मान लीजिए पथरी किडनी से निकल के अब हमारी नली जो होती है, यूरेटर कहते हैं जिसे, वहां फंस गई, या मतलब फंसने के चांस हैं, क्योंकि वो होती है बहुत पतली और पथरी होती है मोटी। तो अगर वहां पर वो अटक गई तो समझ लो सांस अटक गई फिर। वहीं से होती है दर्द की शुरुआत। और ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकता ये ऐसा दर्द होता है, हालांकि मैंने अभी वो झेला नहीं है, लेकिन मैंने देखे हैं लोग। जिसने झेला होगा वो जानता है इस चीज को कि पथरी का दर्द कैसा होता है। जमीन पे गिरा देता आदमी को, चीख निकलवा देगा, इतना भयंकर दर्द होता है, क्योंकि यार ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया ना उसने, एक रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया फिल्ट्रेशन का। तो पथरी बनने के पीछे हमने जान लिया कि क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है हमारा पानी का कम पीना, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण था कि भाई वो हो सकता है जैसे आप नमक ज्यादा खाते हो या मीट ज्यादा खा रहे हो, मीट में बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है पालक। पालक हो गया, चाय हो गई, चॉकलेट हो गई, ड्राई फ्रूट हो गए। इनमें क्या चीज ज्यादा होती है, ऑक्सीलेट ज्यादा होता है। मैंने उस दिन भी बताया था, ऑक्सीलेट ज्यादा वाले जो फूड होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। अब बहुत ज्यादा चाय पिए जाओगे तो चाय में होती है ऑक्सीलेट, चॉकलेट में बहुत होती है। और एक और चौथा कारण होता है, वो होता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी मोटापा। मोटापा तो सबका बाप है, सबको मालूम है कि भाई मोटापे से तो कोई बीमारी शायद ऐसी होगी जो ना बची हो। तो पथरी कैसे बच जाती भाई, ये भी रेस में सबसे आगे निकल गई। तो मोटापे से तो मतलब भगवान बचाए। मोटापा होगा तो, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मोटापा होगा तो बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी इतनी मोटी है, उसको हर सेल पे पानी पहुंचाना, तो डिहाइड्रेट जल्दी होएगा आदमी। तो जो डिहाइड्रेशन है ये ही मेन होता है, क्योंकि मोटा आदमी भी 4 लीटर पानी पी रहा, पतला भी 4 लीटर आदमी पानी पी रहा। बॉडी की डेंसिटी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ गए होंगे आप। और फिर फैट जमा होना स्टार्ट हो गया साथ में। विसरल फैट, जो मेरा किडनी के अंदर भी फैट जमा हो जाता है, ये फैट भी तो जो आ रहा है, और उसके साथ फिर आपकी सारी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। आप एक मोटे आदमी की आप चेक करवा के देख लेना, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो वैसे ही खराब निकल के आता है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ निकल के आता है। तो और मतलब और ओवरलोड हो गया वो। तो मोटापा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखनी है। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं कि भाई गुर्दे की जो पथरी है ये कितने टाइप की होती है।
ये उस दिन मैंने बताए थे, 3-4 तरह की होती है। जो कि सबसे कॉमन होती है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट उस दिन मैंने बताया था, 5 तरह की होती है ये, ठीक है। उनमें से पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब 80% आप समझ लो कि यही होगा। जब कैल्शियम और ऑक्सलेट अगर मिल जाए आपस में, और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए ऑक्सलेट की, तो क्या होता है कि पानी वैसे ही कम है। अब ये दोनों मिलके क्रिस्टल बना लेते हैं। और ये आता कहाँ से है ऑक्सलेट? मैंने अभी बताया, ये पालक से, चाय से, चॉकलेट से, बादाम से, मूंगफली से, इनमें बहुत ज्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको खाना बंद कर दो, मतलब कहने का क्या है कि इनको ही खाए जाओ, ये भी मत करना। चुकंदर हो गया, उसमें भी है। और मान लीजिए आप जरूरत से ज्यादा विटामिन डी खा रहे हो, तब भी ऐसा हो सकता है। जरूरत से ज्यादा तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, बोलना भी अच्छा नहीं होता, तो विटामिन डी तो होगी कहाँ से? अब किसको खतरा सबसे ज्यादा है? जो लोग बहुत ज्यादा चाय पी रहे हो, जो बहुत ज्यादा पालक खा रहे हो, जिनको पालक पनीर डेली चाहिए। मैंने उस दिन बताया था कि पनीर और पालक मिक्स के तो बहुत ज्यादा ऑक्सलाइट बनाते हैं, ठीक है। जिनको जो है कम पानी पीने की आदत होती है, बहुत से कहते हैं कि भाई पानी तो पीने की क्या जरूरत है, कोई मरे थोड़ी जा रहे पानी। ये बोतल भरी होनी चाहिए टेबल पे, जहां पर भी बैठे हो आप, दिखेगी तो पियोगे। जब आपको प्यास लग रही है, मतलब बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, तब प्यास लगती है। वो तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती है, प्यास लगना। यानी मांग रही है बॉडी, आप तो मांग रही है, तो मतलब तुमने पानी दिया ही नहीं उसे, पहले ही देते रहो उसे, ठीक है। ज्यादा सॉल्ट खाने वालों को भी थोड़ा समझना है कि सॉल्ट बहुत ज्यादा, नमक चाहिए हर चीज में, नमक नहीं दिया इसमें, नमक डालो, लक्ष्य है नमक लेके आओ। तो नमक 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 जो करते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। भाई कम नमक खा लो, लेकिन बचे रहोगे, क्योंकि उसमें है क्या, क्रिस्टल है, सॉल्ट है। तो इसको अब रोके कैसे? पानी पियो सबसे पहले, तो शुरुआत कर दो आज से ही। दबा दब पानी पीने की कोशिश करो, 4-5 लीटर मोर देन सफिशियंट है। और जो मैंने चीजें बताई ऑक्सलेट वाली, इनको कम कर दो, चाय पीनी बंद कर दो। और नींबू पानी जो होता है इसमें फायदेमंद होता है। सिट्रेट वाले जो आइटम्स होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। और कैल्शियम की हम उस दिन बात कर रहे थे, इसको सही मात्रा में लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको जरूरत है नहीं और फिर भी खाए जा रहे हो। मतलब अगर सप्लीमेंट बताएं तो उसमें 5-5, 6-6 पिल्स अगर आप ले रहे हो, वो भी सही नहीं है। और नहीं ले रहे हो, वो भी सही नहीं है। तो उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं सब, पता होना चाहिए कि एक इसमें 300 mg है, तो भाई जरूरत है अगर मुझे 1000 mg की या 600 mg की, तो कितने होने चाहिए? 2 लेनी है, 2 कब लेनी है? एक सुबह शाम ले लो, ऐसे मतलब पता होना चाहिए, अंधाधुंध नहीं खानी है। उसके बाद आता है अगला स्टोन, होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ये जो होता है ये थोड़ा सा कम पाया जाता है, लेकिन है कुछ लोगों में ये भी पाया जाता है। ये ज्यादातर हॉर्मोन्स की दिक्कत जिनको होती है उनको मिलेगा, महिलाओं में ज्यादा होता है। यानी कि मान लीजिए आपकी बॉडी से जो रिलीज हो रहा है यूरिन, अगर वो अल्कलाइन हो जाए, यानी एसिडिक नहीं हो और बेसिक ज्यादा हो जाए, तो होता क्या है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल बनेंगे, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी? हमारा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो ये एक समस्या होती है, मेटाबॉलिक समस्या है। और ज्यादातर जो है हाइपरथायराइडिज्म वालों को जो ये होती है, यानी अगर मान लीजिए थायराइड बहुत ज्यादा है जिसको, उसको ये थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका सिस्टम जो है सारा हिला हुआ है, ठीक है। महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब बार बार जैसे कहते हैं ना कि टॉयलेट आ रहा है जी, पेशाब आ रहा है, तो हम सोचते हैं कि इसको पथरी हो गई है। वो एक्चुअल में हुआ क्या है, वो पथरी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। वो इन्फेक्शन की वजह से पथरी नहीं है, वो पथरी है अंदर, इस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई कहते हैं उसको। अब रोकें कैसे इसको? भाई अपना पीएच कंट्रोल करना है दवाइयों से, या फिर अपना जो है सिट्रेट वाले जो आइटम्स हैं वो लेने स्टार्ट करो, जो विटामिन सी वाले हैं। और डॉक्टर भी दवाई देते हैं इसके, एल्कलाई रिड्यूसर होते हैं, जैसे पोटेशियम सिट्रेट है। आप ये लेनी दवाई स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह पे। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि पानी पीते रहो और ऐसी दिक्कत ही ना आए। और वेट कंट्रोल में रखो, जो हाइपरथायराइडिज्म हो ही ना। लेकिन कई बार अनवांटेड लाइफस्टाइल से हो जाता है, तो उस समय पे आपको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत होती है। फिर और भी स्टोन होते हैं, उनको जाएंगे नहीं उनमें। वे होते हैं यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। नॉन वेज ज्यादा खाने वालों को होता है वो। और बहुत ज्यादा जो जिम के सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, जो जिम में जाते हैं, दबा दब सप्लीमेंट चल रहे हैं, और वो मतलब 8-8 9 9 तरह के सप्लीमेंट खाते हैं, उनको ज्यादा होता है। प्रोटीन का पता ही नहीं चल रहा कि कितना प्रोटीन खा रहे हैं, दबा दब 300-400 ग्राम प्रोटीन चले जा रहा है बॉडी में।
और और क्या हो रहा है, जिनको कैंसर की जैसे कीमोथेरेपी हुई है उनको भी ये दिक्कत आती है। और एक गाउट नाम की बीमारी होती है, नॉन वेज वालों को ज्यादा होता है ये। फिर आता है जी एक और चौथा है जिसको बोलते हैं स्ट्रू वाइट स्टोन। ये भी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये तेजी से होता है। अगर मान लो किसी का हो गया ना ये स्ट्रू वाइट स्टोन, तो उसके होगा क्या, एक पथरी निकली नहीं दूसरी तैयार। बाबा रामदेव के जो उसमें मैं अपने दोस्त को एक को लेकर गया था, वो जब मैं डिप्लोमा कर रहा था इंजीनियरिंग का, तो उसको हर 3 महीने में पथरी हो जाती थी। तो उसको ये स्ट्रू वाइट स्टोन निकल के आया था, वो वहां बाबा रामदेव की कोई दवाई थी जिसने उसको ठीक करा। तो कोई दवाई लग जाती है, कोई कहीं कुछ पता नहीं है किसी का। इसे स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं। बहुत भयंकर बीमारी होती है। किडनी के स्टोन्स बनने चले जाएं, बस सोच के देखो कैसी स्थिति होगी। हमारा एक से दम निकल जाए और उसको हर 3 महीने में हो रही है। मतलब जैसे ईएमआई आती है ना मकान की, ऐसे उसकी ईएमआई में किडनी आती है, किडनी स्टोन आता है उसका। तो कितना खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। ये मतलब एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इतना समझ लेते हैं कि उसको जो है प्रोटियस बैक्टीरिया करके एक होता है, वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया बार बार अमोनिया बनाता है बॉडी में। और ये जो अमोनिया बार बार, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमोनिया बनाया जाएगा बनाया जाएगा बनाया जाएगा, तो ये होगा क्या, जो मैग्नीशियम आप खा रहे हो, अमोनियम जो आप खा रहे हो, फॉस्फोरस जो आप खा रहे हो, इनको मिला के क्या करेगा वो, मैग्नीशियम फॉस्फेट बना देगा या अमोनियम फॉस्फेट बना देगा। यही है क्रिस्टल। तो जिनको भाई बार बार जिनको जो है ऐसी प्रॉब्लम अगर दिख रही है, तो उसकी दवाई लो प्रोटियस बैक्टीरिया की, तो आप इसको रोक सकते हो। लेकिन ये उनको ही है, बहुत रेयर होता है जिनको कभी कभी होता है। ऐसे ही एक और है सिस्टीन स्टोन कहते हैं उसको। ये भी मतलब बहुत ही रेयर है, ये भी बचपन में होता है। बचपन के बच्चों को होता है जो डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, फैमिली हिस्ट्री होती है जिनको, सिस्टिनूरिया कहते हैं उसको, हेरिडिटरी कंडीशन है, तो उसमें ऐसा होता है। तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पहले वाले पे ध्यान दो, ठीक है, ऑक्सलेट वाले पे। अब हम अगले पार्ट पे चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि गुर्दे की जो पथरी है, यानी जो किडनी का स्टोन है, उसके कैसे पता चलेगी कि हमारे यहाँ किडनी बन चुकी है, ये स्टोन बन चुका है। आम आदमी बैठा हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा भाई मेरा स्टोन बन चुका है। सिर्फ दर्द के भरोसे थोड़ी बैठे रहोगे। जब तक दर्द होगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि कई कई साल तक पथरी पड़ी रहती है, पता ही नहीं चलता किसी को। लेकिन जब ये मूव करेगी अपनी जगह से, तो ये फंसेगी, तब पता चलेगा, तब असली खेल स्टार्ट होगा। अब इसके सिम्टम्स, के यहाँ सिम्टम्स की बात करते हैं। कमर जो होती है, इसके एक तरफ अचानक से मान लो दर्द होना स्टार्ट हो जाए, भयंकर वाला दर्द होना स्टार्ट हो जाए, तीव्र दर्द, बहुत ज्यादा, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो हमारे जो है किडनी स्टोन का दर्द हो। और जेनाइटल्स तक वो पहुंच सकता है दर्द। मतलब कमर से शुरू होगा और वो हमारे जेनिटल्स तक हमें वो दर्द हमें महसूस होगा। पेट के नीचे जो हमारा, यहाँ तक वो दर्द जाएगा। तो ये चांसेस हैं कि हमारा किडनी स्टोन का है ये। दूसरा क्या है, जब हमें यूरिनेशन के अंदर जलन महसूस होने लग जाए या कभी कभी ब्लड महसूस होने लगे, तो हमें समझ लो कि कुछ ना कुछ ये सिम्टम दे रही है कि पथरी बन रही है कहीं ना कहीं, या रगड़ खाई है वो कहीं ना कहीं अंदर। अब बार बार मान लो यूरिन जाने के लिए मुझे मन करे, बार बार मैं चाहूं कि भाई यूरिन ट्रैक्ट में क्या है, कि यूरिन ट्रैक्ट में पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं, तो वो इरिटेट करता है यूरिन ट्रैक्ट को। तो बार बार मन करेगा ये यूरिनेशन के लिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो ये होता है। एक होता है कि भाई बुखार लग रहा है और जबरदस्त ठंड लग रही है, मलेरिया की तरह स्थिति अगर बन जाए, तो उसमें भी जो है हमें ऐसा लगता है कि भाई ये शायद ये किडनी स्टोन भी कर रही हो सकती है, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब करते हैं। और अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, मान लीजिए अब आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे गए और आप गए लैब के पास। सबसे पहले डॉक्टर करेगा आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि भाई पथरी है कि नहीं है तो कितनी बड़ी है। दूसरा तरीका होता है सीटी स्कैन, और थोड़ा बेहतर होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कहते हैं इसको। उसमें साफ जानकारी अगर नहीं मिल रही है अल्ट्रासाउंड में, तो ये करते हैं, इससे पता लग जाता है कि है कौन सी जगह पे, पड़ी कहाँ पर है। फिर आपका जो है यूरिन टेस्ट कराएगा डॉक्टर, वो बोलेगा कि भाई इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई क्रिस्टल कोई ऐसा तो नहीं है, यूरिनेशन में ही आ रहा हो। जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाला जो था वो उसकी वजह से ही होता है, ठीक है, एल्कलाइन होने की वजह से होता है। फिर लास्ट में एक ब्लड टेस्ट भी कर सकता है, उसमें ये देखेगा पता नहीं कितना कैल्शियम खा रहा है, कितना जो है क्रेटिनिन है इसके अंदर, कुछ कट पिट के तो नहीं आ रहा है कहीं से। तो सब चीजों के टेस्ट होंगे, तब आपको पता लग पाएगा कि ये है कहाँ, कितना है, और कर क्या रहा है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे भाई।
पता भी लग गया है, अब इसका इलाज क्या करेगा डॉक्टर? देखो, अगर छोटी पथरी है 5 mm से, अगर छोटी पथरी है किसी को, तो वो खुद से खुद निकल जाएगी। उसके लिए दवाई देता है डॉक्टर, जिसको बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। टैम्सुलोसिन नाम की दवाई होती है, और ये पेन किलर के कैटेगरी में आती है। ये अपने आप ही मतलब क्या करेगी, दर्द को रोक देगी, और वो खुद से खुद निकल जाएगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पता लग गया कि 5 mm से छोटी है। अब मान के चलो कि भाई ये बड़ी है बहुत ज्यादा, और हाँ, उस समय पे पानी भी पीने के लिए बोलेगा डॉक्टर कि 3-4 लीटर पानी पियो भाई डेली। मान लो बड़ी है, 6 mm से ज्यादा की है, और वो फंसी हुई है कहीं ना कहीं। अब क्या करेगा? अब परेशानी ज्यादा है भाई, कि भाई अब तो यूरिन भी नहीं आ रहा, और जो दर्द भी है, और आदमी परेशान है, और जी मचला रहा है, उल्टी भी लग रही है, सिचुएशन खराब है। अब क्या करेगा डॉक्टर? अब सबसे पहले वो करेगा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसको। लिथोट्रिप्सी का नाम सुना होगा, कई जगह पे दीवारों पे लिखा होता है कि लिथोट्रिप्सी के लिए मिले डॉक्टर से। तो वो जो लिथोट्रिप्सी है, वो शॉक वेव्स देती हैं, यानी कि एक ऐसी वेव्स देंगी जो झटका देंगी अंदर। तो होगा क्या, उसे वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, कि वो चलो किसी तरीके से टूट टाट के हिल डुल के बाहर आ जाए। मान लीजिए वहां से भी नहीं बात बन रही, फिर क्या करेगा? एक पतली ट्यूब डालेगा डॉक्टर, उसको यूटेरोस्कोपी कहते हैं, यूआरएस भी कहते हैं। उसमें एक पतली ट्यूब डालेगा, जिससे कि वो मतलब अंदर जाके वो लेजर क्या करेगी, उसको तोड़ने की कोशिश करेगी पथरी को। बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आप समझना कभी। तो एक ये तरीका होता है, ठीक है, यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं। बहुत पेनफुल होती है, लेकिन भाई इससे बची जाओ तो बढ़िया है, मैं तो बताने में आफत आ रही है। अब आता है एक अगला तरीका, जिसको बोलते हैं पीसीएनएल, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। यानी अगर मान लीजिए पथरी बहुत ही बड़ी है, 2 सेंटीमीटर पे पहुंच गई है, अब क्या करेंगे भाई? अब तो इसमें यूटेरोस्कोपी भी काम नहीं करेगी। तो क्या करेंगे? एक कमर के नीचे एक छोटा सा छेद करेगा डॉक्टर, और वहां से सीधा किडनी में पहुंच जाएगा, और वहां से उस पथरी को बाहर निकाल लाएगा। ये ऑपरेशन ही हो गया, जिसको ऑपरेशन ही कह देते हैं, बड़ा ऑपरेशन हुआ भाई किडनी का। ठीक है जी, अब समझ में आ गया आपको कैसे इसको बाहर निकालते हैं? बहुत दर्दनाक प्रोसीजर है। पानी पीते रहो, ए फ्रेश पीते रहो। अब मान लीजिए पथरी बार बार बन रही है। अब डॉक्टर जो है बार बार चेक कर रहा है, और बार बार कह रहा है कि ये तो बार बार बन रही है भाई, और दवाइयों से वो बार बार निकल भी रही है, या कुछ भी है। तो चेक करना है, क्या चेक करना है? कि भाई आप रोज कम से कम 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? अपना जो जैसा मैंने बताया, ऑक्सलेट वाला आइटम बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रेड मीट बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नॉन वेजिटेरियन बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वेट को कंट्रोल कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट मिलता है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। आपने कभी नोटिस किया हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो किडनी का फंक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड ज्यादा फ्लो कर रहा है, उसको फिल्ट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, पानी भी पी रहे हो आप साथ साथ, तो वो सारा कचरा बाहर आता जा रहा है। इस वजह से एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे, हार्ट रेट स्लो पड़ा है, मतलब पड़े हैं भैंस की तरह, हम काम नहीं कर रहे कुछ भी, तो क्या होगा भाई? फिल्ट्रेशन कुछ होगी नहीं। धीरे धीरे फिल्टर करता रहेगा वो, धीरे धीरे पानी भी तुम कम पी रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रखा है, चाय भी धड़ाधड़ पिए जा रहे हो, पालक पनीर भी चल रहा है खटाखट। तो भाई किडनी स्टोन होगा किसको? मुझे थोड़ी होगा। फिर तो डॉक्टर लेप्रोस्कोपी भी करेगा, यूट्रोस्कोपी भी करेगा, फिर वो क्या है, सब कुछ करेगा फिर वो। अच्छा, एक और खतरनाक सिचुएशन होती है, जिसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन आपने सुना होगा। चलो ये तो थे गुर्दे के, एक गॉल ब्लैडर का भी स्टोन होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे बन रहा है भाई, यहाँ तो कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, वहां तो कोई किडनी नहीं है तो वो भी स्टोन ही, उसको भी समझ लो। पित्त की जो थैली होती है, उसको भी मतलब उसमें भी स्टोन बनता है। देखो, ये बनाता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ये जब असर दिखाएगी आपको, जब दिल, दिल है जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिल है, तो सेंटर लेफ्ट, ये दिल की जो अगर बाई तरफ है, यानी ये हो गया दाएं और ये बाई, ठीक है। अगर मुझे यहां पर कहीं महसूस हो रहा है ऊपर की तरफ दर्द बहुत ज्यादा, तो वहां पर समझ लो कि गॉल ब्लैडर होता है इस साइड में। देखो, ये साइड हार्ट की होगी, और दिख रही है कि नहीं, ये हार्ट की होती है। ये ऑटो फोकस वाला कैमरा है, थोड़ा इसके नुकसान भी है। ये मेरा हार्ट हो गया, ये राइट साइड में थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ लिवर होता है, बहुत बड़ा ऑर्गन होता है लिवर का। लेकिन लिवर के ऊपर के हिस्से में गॉल ब्लैडर होता है, जहाँ मतलब अंदर की साइड होता है, वहां से मेरा एक जूस निकालने का काम करता है। ये छोटा सा जूस लगा रखा है लिवर को सपोर्ट करने के लिए। तो गॉल ब्लैडर को समझ लो होता क्या है।
लीवर के नीचे है। इसका काम क्या है? सिर्फ छोटा सा काम है, एक जूस प्रिपेयर करके एक मशीन है, वो जूस निकालती रहती है, बाइल कहते हैं उसको। और ये बाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आप खा रहे हो उसमें जो बॉडी का जो फैट है ना, जो मेरी बॉडी में जो हम स्पेशली जो फैट बर्नर्स होते हैं लोग, उनका जो फैट है उसको पचाने में मदद करेगा। यानी जब हम खाना खा रहे हैं, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, एक ऐसा रस छोड़ता रहेगा आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, कि जिससे वो सारा पचता रहे, खाना पचता रहे। तो गॉल ब्लैडर का ये बाइल जो है ये जमा होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है? मान लीजिए आपने क्रैश डाइट करी, क्रैश डाइट सर ने समझाई थी उस दिन। अब जिनको समझ में आई होगी तो उनको तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा आज का, और जिनको नहीं आई समझ में तो उनको फिर वो यूट्यूब फिर से खोल के समझना पड़ेगा। क्रैश डाइट जिसने ली है, या कोई बहुत ज्यादा फास्ट में है, व्रत रखता है बहुत ज्यादा, तो बाइल क्या करेगा? इसका काम ही नहीं है फिर। ये बन तो रहा है लेकिन यूज हुआ नहीं है। खाना खा रहा होता तो यूज हो रहा होता। तो अब ये क्या होता है, ये बाइल जो है ये एक्चुअल में बाइल है क्या? बाइल कुछ नहीं है, इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइलिरोबिन है, थोड़ा सॉल्ट्स हैं, थोड़ा पानी है, ये सब मिलके बाइल जूस बनाते हैं। अब जब इसकी जरूरत ही नहीं है, खाना आप खा नहीं रहे, स्टारवेशन में हो, और बहुत ही जबरदस्त क्रैश डाइट करे बैठे हो, तो ये क्या करेगा, ये एक जगह पड़ा रहेगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 2 पे ये इम्बैलेंस को बोलते हैं। पहला तो हो गया जमा होना, दूसरा हो गया इम्बैलेंस। अब मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, कोलेस्ट्रॉल यानी इसके अंदर बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल, वो वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं, ब्लड वाला नहीं। तो बाइल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल बाइल को जमाना स्टार्ट कर देगा। अब मान लीजिए जिस तरल को पतला होना चाहिए, जिस लिक्विड को, अब वो गाढ़ा होने लग जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो हो गया क्या, वो जमना स्टार्ट हो गया। अब तीसरा स्टेज हो जाता है इसका भी, क्रिस्टलाइजेशन, जिसको बोलते हैं कि भाई अब जमना शुरू हो गया क्रिस्टल। अब मान लीजिए मेरी लिवर के अंदर, ये गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ मरी हुई सेल्स भी होती, जो इधर उधर से कहीं टूट रही हैं सेल्स। अब ये भी उसके साथ जाके जुड़ गई, और ज्यादा गाढ़ा कर दिया इसको। अब ये जब जितना ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, अब ये पथरी की शुरुआत हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे क्रिस्टल जो हैं ये पत्थर बन जाएंगे, और छोटे छोटे कण में जाके स्टोर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, गॉल स्टोन कहते हैं इसको। और लास्ट का जो होता है, अब ये बाइल जो डक्ट है जहां से मेरा जूस निकल रहा था, वहीं जाके ये फंस जाएगा। अब मान लीजिए जिस समय ये फंस गया और ये अटक गया, यानी अब इसको जाना चाहिए था बाइल जूस को हाथ में, इंटेस्टाइन में, लेकिन वहां जा नहीं रहा, अटक गया। अब होगा भयंकर दर्द, यानी जबरदस्त दर्द होगा, साथ में एक हाई, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं ना, पीलिया, पीलिया वाली सिचुएशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, यानी इतना भयंकर दर्द, क्योंकि भाई लिवर का काम ही खत्म हो गया, जो मेन चीज थी वो रुक गई। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, ये किडनी वाले से भी खतरनाक है। अब समझते हैं कि भाई ये हुआ क्यों। आपने, जब मैंने आपको ये बताया कि ये ऐसे ऐसे बना, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे ये बना था, कैसे कैसे बना। हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट आपने ली होगी, ठीक है, मोटापा पहले से ही था, मोटापा तो फिर आ गया, वो तो बिन बुलाया मेहमान है भाई, ये तो चल के आएगा ही, हर जगह आएगा ये। तीसरी चीज थी फास्टिंग, जो आपने खाली रखा, गॉल ब्लैडर से कोई मतलब काम ही नहीं लिया, और वो बाइल जमने लग गया। और लेडीज में ज्यादा होता है, क्योंकि लेडीज में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स इसको अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक्स से भी होता है, किसी को मतलब माँ बाप को पहले से ही है गॉल स्टोन, तो उनको ज्यादा होगा। तो ये सारे रीजन थे। अब हम बात करेंगे कि भाई ये हुआ कहाँ पर, मतलब इसके कुछ लक्षण की मैं बात करूंगा, इसके फिर इस इलाज की भी बात करेंगे, जैसे उसके इलाज की बात कर रहे थे। तो मैंने समझा दिया कि पेट के ऊपर दाई तरफ में अगर तेज अगर दर्द हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा जो है राइट एब्डोमेन की साइड पे हमारा होता है, तो वहां प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है। दूसरा क्या है कि कंधे या पीठ तक जा सकता है इसका दर्द, बैक में जा सकता है, जैसे वो नीचे जा रहा था किडनी वाला, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कंधे की तरफ। और खाना खाने के बाद दर्द अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तब ये हो सकता है। या फिर आपको जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जॉन्डिस वाली, सॉरी हेपेटाइटिस नहीं, मैं गलत बोल गया, जॉन्डिस, जॉन्डिस की अगर शिकायत दे रही है, और इसमें भी फिर वो बुखार और कंपकपी, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फिर इसके भी आप डॉक्टर के पास भागोगे तो वो क्या करेगा, फिर अल्ट्रासाउंड करेगा। अब अल्ट्रासाउंड में क्या करेगा, देखो उसमें तो केएफटी कर रहा था वो, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या करेगा, एलएफटी करेगा, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लिवर से जुड़ा हुआ है। अब मान के चलिए, मैंने उसमें बताया कि उसमें तो ये जाके देख लेता था वहां से, यूट्रोस्कोपी से, अब इसमें कैसे देखेगा। उसमें फिर एक एमआरआई होती है, इसकी स्पेशल एमआरआई कहते हैं इसको, मैग्नेटिक रेजोनेंस, और
कोलेंजियो पेंक्रियोटोग्राफी, थोड़ा मुश्किल नाम है। कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ये एडवांस स्कैन होता है जिसमें मतलब बाइल डक्ट के अंदर घुस के देख सकता है कि चल का रहा है, कहाँ फंसा हुआ है। और फिर लास्ट में जाकर वो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियोटोग्राफी वो करेगा। उसमें यानी क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा उसको डक्ट में से, काट पीट करके एंडोस्कोपी करके। तो अब इसके ट्रीटमेंट जो थे उसमें क्या करेगा, इसका ट्रीटमेंट ये तो देखने का तरीका था कि भाई पता चल गया कि है कहाँ। तो लेप्रोस्कोपी होती है एक, गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये मतलब एक स्टैंडर्ड इलाज बना रखा है डॉक्टरों ने कि भाई यार निकाल ही दो उसको। कुछ छोटे छोटे छेद करके कैमरा डालेगा, उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देगा। रिकवरी जल्दी हो जाती है। आप हॉस्पिटल में 3 4 5 7 घने कमजोर हो, एक्सरसाइज नहीं करी है, हर्बल लाइफ से नहीं जुड़े हो तो होगा ही नहीं खैर। और जिन्होंने हर्बल लाइफ जुड़ के छोड़ दिया था, सेडेंटरी लाइफ ज्वाइन कर लिया था, उनको 3 4 5 दिन डॉक्टर रखेगा, छोड़ देगा फिर। अब इलाज है इसका, बिल्कुल इलाज है, आप कर सकते हो इलाज इसका। सबसे पहला इलाज तो यही है कि आपको जो है क्रैश डाइट नहीं पे जाना, आपको जो है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं लेनी है, पानी पीते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, और आपको जो है स्ट्रेस मैनेज रखना है, क्योंकि हार्मोन्स मैंने बताए थे कि वो भी गड़बड़ा जाते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मोटा मोटा डिफरेंस आपको समझ में आया कि क्या है। दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि वो तो फंसा था किडनी के यूरेटर में, ये कहाँ फंस गया, ये लीवर के मतलब बाइल डक्ट के अंदर फंस गया। दर्द की जगह भी समझ में आ गई, वो कमर के नीचे होता है, पेट के नीचे, और ये जो है कंधे की तरफ ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा पेट से। कारण क्या था उसका, पथरी का मूव करना था, इसमें क्या है उसका फंस जाना। उसमें भी फंस जाने से भी दर्द होता था, लेकिन मूव करने में भी दर्द होता था। और देखो किडनी वाला जो स्टोन है ना, वो दर्द जो है धीरे धीरे होता है, सॉरी अचानक होता है, लेकिन ये जो है आपको धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होगा इसमें। और पेशाब में इसका क्या असर होगा, उसमें तो पेशाब बार बार आएगा, इसमें कोई पेशाब पेशाब नहीं होगा, इससे पता ही नहीं चलेगा पेशाब का, कोई लेन देन भी है ही नहीं। ठीक है, डाइजेशन पे बहुत असर पड़ेगा, और किडनी वाले से डाइजेशन पे कोई असर नहीं हो रहा था। उसमें मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और वो ब्लड टेस्ट से होता है, इसमें आपका एलएफटी होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। वो दवाई से, लेजर से, शॉक वेव से निकल जाता है, लेकिन इसमें क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को ही निकालेगा, ईआरसीपी कहते हैं जिसको। तो जिसने कराई थी, मैं अभी उससे मैं बात करूंगा, ईआरसीपी उनको पता होगा शायद। तो अब हम देखो इसकी, हम इसकी बीमारियों को तो समझ गए हैं कि भाई इतना खतरनाक है, इतना परेशानी हमें करता है। अब आपको बचाव की चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। मैं खामा खा तुम्हें डराने के लिए नहीं बैठा है यहाँ कि भाई इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजेदार बात यह है ना कि हम इसको होने ही ना दें। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? देखो मैंने इतना बड़ा आपको लेक्चर दिया, कोई भी बात आपको स्वाद नहीं आया होगा किसी भी बात में, हर बात बुरी लग रही होगी, सब चीज में आपको नहीं लग रही होगी यार ये तो तकलीफ ही बताने पे आदमी क्या बैठा है ये हमें समझाने के लिए, यहाँ दर्द होगा वहां दर्द होगा, यहाँ डॉक्टर काटेगा वहां घुसाएगा, यहाँ कैमरा घुसाएगा, या फलानी स्कोपी या टेस्ट वो टेस्ट, पैसे खर्च। मैं अब मजेदार बात आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई ये हो ही ना। सबसे बढ़िया तो बात ये है, मैं जैसे उस दिन कह रहा था हार्ट अटैक में ये होता है फलाना होता है, डॉक्टर यहाँ स्टेंट डालेगा, सबसे बढ़िया इलाज क्या है, हो ही ना। सस्ता का सस्ता, पैसे भी कम लग रहे हैं, बीमारी भी नहीं हो रही, दर्द भी नहीं हो रहा, डॉक्टर के भी नहीं जा रहे, सबसे बढ़िया इलाज है ना। अब सुनने में राहत मिल रही होगी सबको। हाँ भाई अब कोई काम की सी बात करिए, काम की बात कर रहा हूँ तो आपके समझ में आनी जरूरी है। क्या करना है आपको, पहला इलाज यही करना है कि पानी पियो खूब सारा, ऑक्सलेट वाले आइटम कम कर दो, पालक पनीर काट दो, पालक पनीर ऑर्डर करने से बचो जोमेटो से। चाय तो छोड़ ही दो भाई, चाय के जो शौकीन है ना फिर वो झेलने के लिए बैठे रहो। भाई चाय पियोगे और हो सकता है तुम जो है ऑक्सलेट बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हो, फिर तो तुम्हारा कोई भगवान भी मालिक नहीं है, फिर तो लेप्रोस्कोपी वाले पे जाओ, वही करेगा इलाज तुम्हारा। और जो नमक नमक चिल्लाते हैं, सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो गया चिल्ला के पड़ते हैं बच्चों पे, नमक नहीं है इसमें, नमक लेके आ। ठीक है, रेड मीट जो है उसको कम कर दो, इनको कम करो, सिट्रिक एसिड वाले आइटम खाओ। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार हमें तो यही नहीं पता कि फ्रूट में खाना क्या है। अरे भाई खाना क्या नहीं है, इतना आइटम मैं आपको बता दूंगा जिसमें सिट्रिक एसिड ही एसिड है। संतरे खाओ, मौसमी खाओ, गुआवा खाओ। हम क्या करते हैं, टूट के पड़ते हैं मैंगो शेक पे, सबसे गंदा फ्रूट है मैंगो। केले पे टूट के पड़ते हैं, केले में 200 250 कैलोरी होती है, फैट बढ़ाता है। चीकू पे, चीकू शेक बहुत पीते हैं लोग, उनको भी मैं बताऊंगा चीकू शेक इतना बढ़िया चीज नहीं है।
उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको वेट मैनेज करना है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनको फैट बर्न करना है। चीकू में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, याद रखना। तो भाई आपको सिट्रिक एसिड वाले आइटम खाने हैं, जो विटामिन सी बढ़ाए हमारी बॉडी में, क्योंकि मैंने समझा दिया विटामिन सी इसको रोक रहा है। वही है सिट्रेट जो इसको रोकेगा। अगर ड्राइवर ढूंढना है इसका कि भाई और बढ़ाए, तो फिर खाओ। विटामिन डी कैल्शियम का मैंने आपको बता दिया कि नहीं लोगे तो भी होगा, और लोगे बहुत ज्यादा लोगे तो भी होगा। तो उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता होना चाहिए कितना एमजी खाना है कितना नहीं खाना। नहीं पता तो पूछ लो, 2 मिनट लगते हैं पूछने का, टाइम देते हैं हम आपको। पूछ ही लो कि भाई कितना खाना है। हमसे नहीं पूछ रहे तो डॉक्टर से पूछ लो। और भाई वेट को कंट्रोल करो, एक्टिव रहो। बीएमआई 25, 24, 23 पिलाओ उसको। मोटापा तो सबसे बड़ा कारण है। अब ये समझ में आ गया आपको। और फिर गॉल ब्लैडर वाले भी सुन लो। क्रैश डाइट बिल्कुल मत करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल मत करना। जो बता भी रहा है ना उससे नमस्ते कर दो दूर से ही, कि भाई तू हमें माफ कर, हमें पता कैसे वजन घटाते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं, शिवजी दुबे जैसे, जिन्होंने 35 किलो वजन घटाया। सुमन जी जैसे हैं हमारे पास, जिन्होंने 22, 23 किलो वजन घटाया बिना क्रैश डाइट के। तो उनसे दूर से नमस्ते कर दो, ठीक है। और भाई भूखे मत रहो लंबे टाइम तक। कई बार व्रत रखने की आदत होती है ना, नो नो, नव दुर्गा व्रत रखता है कोई, फलाना व्रत रख रहा है कोई, कैसा व्रत रख रहा है। अरे भाई भगवान का नाम ले लो। व्रत इतना थोड़ी है कि भाई तुम 9, 9, 8, 8 दिन तक व्रत ही रख रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या सच है, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या गलत है। ईश्वर ने ही वही शरीर दिया है, ये थोड़ी कह दिया उसने कि 9 दिन तक भूखे रहो। ये भी तो ईश्वर का दिया हुआ शरीर है। उसने बनाया सिस्टम इसीलिए। अगर वो भूखा रखने के लिए होता तो ये बनाता ही नहीं। तो थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो, लॉजिक से चीजों को समझो। ठीक है, एक आध दिन हो गया, व्रत हो गया, ठीक है हो गया। अब ये थोड़ी है कि वो नमाज वाला आदमी 30, 30 दिन भूखे रह रहा, पानी भी नहीं पी रहा, रात को पानी पी रहा, एक टाइम निकल रहा उस दिन पानी पी रहा, फिर कहता है कि जी इबादत हो रही है। ऐसे थोड़ी है इबादत। आप लॉजिकली तो समझो। मैं चलो किसी को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिक का इस्तेमाल करो। बॉडी नहीं जानती इस बात को कि भाई तुम्हारा कौन भगवान है। बॉडी इस चीज को देख रही है, मुझे क्या चाहिए, क्या दे रहा है ये, और कितना लोड आ रहा है मेरे पास। तो उस तरीके से आप समझो इसको। अब मैं थोड़े से मिथ बस्ट करूंगा लास्ट के 5-7 मिनट, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि भाई ये आजकल एक नई नई एजुकेशन चल रही है, जो लोग बताते हैं। उस दिन भी एक कोई पूछ रहा था कि भाई प्रोटीन खाने से हो जाती है, किससे हो जाती है। मैं सारा समझाऊंगा आपको। ये मतलब मिथ बस्ट करूंगा मैं आप पे। पहला मिथ क्या है कि भाई दूध दही खाने से पथरी हो जाती है। सुनी होगी कभी कि कैल्शियम होता है जी इसमें तो बहुत ज्यादा, और इससे हो सकती है। देखो ये पूरी तरह से गलत है। दूध और दही में जो कैल्शियम है, नेचुरल कैल्शियम है, ये ऑक्सलेट को बाइंड करके उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो दूध से नहीं होता। दूध छोड़ने से पथरी ज्यादा होती है। जो मतलब बच्चों को दूध नहीं पिलाओगे तो फिर क्या पिलाओगे उनको? कैल्शियम तो देना पड़ेगा उन्हें। तो पहला मिथ ये बस्ट हो गया। दूसरा मिथ आपका है प्रोटीन का। हेल्थ लवर्स क्लब में अगर किसी को ये डाउट हो कि प्रोटीन खाने से पथरी बनती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोटीन नहीं है वो एक्सेस एनिमल प्रोटीन जो होता है उससे बनती है। एनिमल प्रोटीन क्या है? जैसे रेड मीट है, मछली खाए जा रहे हो, अंडा खाए जा रहे हो। रेड मीट यानी बीफ वगैरह जो होता है, रेड मीट सुअर होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे समझ में आ जाए आपको। उससे क्या होगा, पीएच एसिडिक एसिडिक हो जाएगा। विराट कोहली का एक आपने इंटरव्यू अगर सुना हो तो उन्होंने बताई है ये बात कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, मेरा पेट सारा पीएच जो है एसिडिक हुआ करता था। मैंने जब से वेजिटेरियन डाइट लेनी स्टार्ट करी तो मेरा जो है एल्कलाइन हो गया, वो सारा जो बेसिक होता चला गया। यानी एसिडिक जो था, डकार आ रही है खट्टी खट्टी, ये सब बंद होगी। आप सुनना उनको, उनकी डाइट है उन्होंने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। वेजिटेरियन बन गए वो। और देखो जब वो वेजिटेरियन बन गए तब उनके शतक पे शतक आने स्टार्ट हो गए, एनर्जी की भरमार आती, मतलब देखिए उनको। तो मीट वीट ये जो है ना, ये हमारा मन का वहम है कि इसी से ही आएगा प्रोटीन। बेसन में मैं 24 ग्राम प्रोटीन दे रहा हूँ तुम्हें, तो फिर क्या जरूरत है मीट खाने की भाई? तो समझ में आ रही होगी आपको। यहां से हमारा एसिडिक होता है पेट, वहां से यूरिक एसिड बनता है, स्टोन बनते हैं हमारे। ठीक है, अगली चीज पे पहुंचते हैं फिर, वो है नींबू पानी से पथरी गल जाती है। ये तो बहुत लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने तो कोई जान भी गवा दी कि फलाना रस दिया था, वो पीते रहे, सुबह भी ले सांझ भी ले। सर ने बताई थी एक कहानी, वो बेचारा मर ही गया। वो सोचते हैं कि भाई जो सिट्रेट है ये रोक देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो पहले से बनी जो पथरी है, अब उसको क्या रोकेगा सिट्रेट? मान लो मेरे पहले पथरी बन चुकी है, अब मैं लिए जा रहा हूँ लिए जा रहा हूँ लिए जा रहा हूँ, क्या उसको गला देगा ये?
भाई पहले ही अगर आप ध्यान रख लेते, पहले ही विटामिन सी लेते रहते तो नहीं बनती, लेकिन अब बन चुकी है तो ये घुल नहीं सकती। इसका एक ही इलाज जो है वो है आपका बचाव। बचाव से बढ़ के कोई इलाज नहीं है। फिर कितने विटामिन सी सिट्रेट पिट्रेट पता नहीं क्या क्या फटकरी कुछ भी खा लो, फिर नहीं होगा। फिर तो उसको लेप्रोस्कोपी से निकालेगा वो। अगला है वही मिथ, वो है कि पथरी एक बार निकल गई तो फिर नहीं बनेगी। ठीक है भाई, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर शब्द में, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जिनकी एक बार पथरी हो गई है यानी लाइफस्टाइल खराब है पहले से ही, उसको 5 साल में दोबारा होने की 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए लाइफस्टाइल को बदलो। इस चीज के लिए वेट मत करो कि अब एक बार निकल गई यार अब नहीं बनेगी। लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो बचे होगे, नहीं तो फिर रेडी रहो दोबारा। और एक मिथ और भी है, ये इंटरनेट पे पढ़ा था मैंने कि भाई गर्मी में पथरी ज्यादा होती है। देखो, ज्यादातर केसेस में डिहाइड्रेशन में हमारा पथरी होती है, वो गर्मियों में इसलिए बनती है कि क्यों, डिहाइड्रेट ज्यादा होती है बॉडी, पानी कम पीते हो आप और पसीना ज्यादा आता है। इसलिए गर्मी का कोई लेना देना नहीं है, डिहाइड्रेशन का लेना देना है। जिस समय ये मुंह के अंदर हम घुसे तो बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहेगा, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है चाहे ब्लिजार्ड आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है, आंधी तूफान कुछ भी हो रहा है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ये बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहेगा चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। समझ में आ गया? 98.4 जो हमारा फ़ारेनहाइट है यही मेंटेन रहेगा। बाहर बर्फ गिर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये सोचना बंद करो कि भाई गर्मी है तो पता नहीं अंदर क्या टेम्परेचर डाउन हो जाता होगा। अंदर कुछ नहीं चेंज आएगा, रेगुलेट रहेगा ये, चाहे -30 पे आप खड़े हो। ये स्किन का टेम्परेचर बस डाउन होगा और उसमें सिकुड़ जाती है बॉडी, ये प्रोटेक्ट करेगी अपने आप को। कुछ नहीं होगा अंदर का टेम्परेचर में चेंज। इसलिए गर्मी सर्दी का बॉडी पे कोई असर नहीं है, एक्सटर्नल फीचर्स पे फर्क पड़ेगा। गर्मी है तो बॉडी ठंडा करने के लिए क्या करेगी, पसीना निकालेगी, डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ोगे। सर्दी में क्या होगा, डिहाइड्रेट कम होगा क्योंकि गर्मी इतनी है ही नहीं, तो स्किन जो है वो रुकी रहेगी, ना पसीना निकलेगा, ग्रंथियां फैलेंगी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो जो लोग कम पानी पीते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है। अगला है कि भाई एक मिथ के भाई दर्द तो हो नहीं रहा, के इलाज की क्या जरूरत है। देखो अभी चुपचाप बैठी है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, अब जैसे वो बढ़ेगी और उसने ट्रेवल करना स्टार्ट करा तब दर्द बढ़ेगा। तो पहले ही इलाज कर लो ना उसका। इलाज आसान है, मैंने बताया उसको, मतलब ऐसी चीजें दो ही मत के वो बढ़े। फिर एक अगला मिथ है और इस पे बहुत लोग खुश हो रहे होंगे, वो कहते हैं कि भाई बियर पीने से पथरी निकल जाती है। कौन सा हंसा? कोई नहीं हंसा। जो नहीं हंसे हैं वो समझ रहे हैं, और जो हंस रहे हैं वो ठेके पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो भाई, बियर पीने से पथरी निकल जाती अगर होती ना तो फिर ये मतलब, आपने कभी नोटिस करी हो अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूं तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी। ठीक है, मैंने तो देखो आपको नॉलेज दे दी है, फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बियर पीने से अगर पथरी निकलती तो मतलब आदमी फिर बियर ही पीते, फिर पानी थोड़ी पीते। हाइड्रेट अगर होती इससे तो भाई ये तो डायूरेटिक है। बियर पे तो लिखा ही हुआ है कि अल्कोहल है, अल्कोहल तो होता ही डायूरेटिक है। मतलब के साथ वो गया बॉडी में, वहां से डिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर देगा पहले पहले पैग से, और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी बियर से। तो भाई ये दिमाग से भ्रम निकालो और फैलाओ मत इस बात को, किसी को भी मत बताना कि भाई बियर पीने से बॉडी में हाइड्रेट होगी। आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा तो और ज्यादा डिहाइड्रेट आप हो रहे हो, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, अल्कोहल को फिल्टर करेगी, यार ये क्या कबाड़ा भर लिया, बाहर निकालो इसको। अब जब फिल्टर करेगी तो क्या होगा, वो पानी को बाहर निकाल देगी सारे को, और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव है अल्कोहल के, कोई अगर फायदा होता तो भाई मैं भी करता। अब एक और मिथ है जिसमें हम कहते हैं कि पथरी का ऑपरेशन जरूरी है। भाई ऐसा नहीं है, 5 mm से अगर छोटी है तो वो आप दवाइयों से निकाल सकते हो, हाइड्रेट होके निकाल सकते हो। लेकिन अगर उससे बड़ी है तब ही आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और मैं आपको मिथ बताता हूँ, उसमें ये कहते हैं कि भाई घरेलू नुस्खे जो होते हैं, घरेलू नुस्खे, दादी अम्मा के जो नुस्खे हैं उनसे पथरी ठीक हो जाती है। बहुत सी दादी अम्मा कहती हैं कि भाई ये फलाना नुस्खा ले लो, ये फलानी घुट्टी ले लो, इससे ठीक ठीक हो जाएगी पथरी 100%। फलाना बाबा है वो चूरन बेच रहा है, तंबू में बैठा है वो, रेलवे रोड पे तंबू में बैठा है, उसके मच्छर खा रहे हैं उसे, वो दवाई दे रहा तुम्हें पथरी की। है, सोच के देखो यार, हैरानी की बात है, मतलब वहां दुनिया पेशाब कर रही है वहां, और वहां वो तंबू गाड़ के बैठा हुआ है,
क्या उस पर लिखता भी है ना, कौन सा दवा खाना, झोला छाप उसी को बोलते हैं। कौन सा दवा खाना कहते हैं उसको, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, देसी दवा खाना एक कुछ होता है उसका नाम। वो दवाइयों को मतलब हम इतनी तवज्जो दे देते हैं, भाई ये बाबा जो दे रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, ये ठीक कर देगा। उसको उसको बैठने की जगह मिल नहीं रही। मतलब आप समझो उसको, वो कितनी गरीबी में जिंदगी काट रहा है, लाइट जल रही होती है उसके अंदर, तंबू के अंदर, और मच्छरों में वो बैठा आदमी, वो तुम्हें दवाई देकर तुम्हारी किडनी ठीक कर देगा, है ऐसा वो दे देगा नुस्खा। हद की बात है यार, इलॉजिकल चीज है। और उस पर भीड़ होती है, गांवों से लोग आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे बैठ बैठ के कि भाई बाबा ये इसको दे दो, पथरी हो रखी है इसको, और वो बाबा बड़ा ऐसे बनाएगा तम्बाकू, और फिर उसके बाद खाएगा, फिर तुम्हें पथरी की दवाई देगा। ऐसे पथरी ठीक होती है भाई? बताओ मुझे आप ही। आप सोच के देखो, जड़ी बूटियों से पथरी अगर ठीक होती, मदद होती होगी, मैं मानता हूं जड़ी बूटियों में होता होगा, लेकिन कोई कैलकुलेटेड है वो? कहीं उसका कोई टेस्ट हुआ है कि ये क्या कैलकुलेशन दे रहा है, ये कितना कंपोजिशन दे रहा है, क्या रिजल्ट निकलेगा, बॉडी पे कहाँ इफेक्ट डालेगा? ले लिया जी धड़ाधड़, और उसके बाद जाते रहो, चक्कर काटो, फिर बोलते हैं कि जी ये तो बिगड़ा हुआ केस आया है। बिगड़ा हुआ केस थोड़ी था, ये तो बिगाड़ दिया तुमने रेलवे रोड पे जाके। तो नुकसान बहुत बड़े हैं ऐसे पाउडरों से, नुस्खों से, दवाइयों से। 100% अगर ठीक हो जाती तो यहीं बैठे रहते लोग, इन्हीं को ही बैठा देते उसमें, यूरेटिक्स में। एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री इनके गले में पड़ी होती फिर। ठीक है भाई, इनको पुलिस सबसे पहले पकड़ती है जब किसी की, और उस फाइव जो डॉक्टर है वो पढ़ाई करके बैठा है, जो 10 साल उसने ब्लड के कंपोजिशन पढ़े हैं, उस पे हम सोचते हैं कि यार ये पता नहीं पैसे बनाने के लिए बैठा, ये फ्री में दवाई दे रहा है, ये बढ़िया होगी। सबसे महंगी तो मेरी बॉडी है, मैं डाल क्या रहा हूँ इसके अंदर। तो हम लास्ट जो है अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन। आज हमने क्या समझा, क्या समझदारी दिखाई हमने, जागरूकता क्या हमने पाई, और क्या समाधान पाए, वो ये कि आज हमने ये सीखा कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल पे फिर से आके रुक गई। लाइफस्टाइल ही हमारा मिरर है, यही हमारा आईना है। अगर हमारी आदत खराब रहेंगी तो रिजल्ट खराब निकलेगा, आदत अगर अच्छी है तो परिणाम अच्छा निकलेगा। हम क्या खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, चाहे पॉजिटिव इफेक्ट डाले। मेरा एक वो हुआ करते थे जिन आइडल मानता था मैं, वो मेरी कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस थे। वो ये कहते थे कि अमित, जो तुम खा रहे हो, और जो तुम बोल रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो, ये तीन चीजें के ध्यान रखना। जो तुम खा रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो, इनका बॉडी पे इफेक्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, लेकिन इफेक्ट होगा। मतलब अगर मैंने किसी को कुछ गाली भी दी तो इसका भी इफेक्ट होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन इफेक्ट जरूर होगा। अब आप डिसाइड करो, आप क्या सोचते हो, आप क्या खा रहे हो, और आप जो है बॉडी में क्या डाल रहे हो, मतलब यही मेन चीज। आप क्या बोल रहे हो, इससे भी असर होता है, क्या बोल रहे हो, हालांकि इसका गॉल ब्लैडर पे असर नहीं है, क्या बोल रहे हो इससे भी असर होगा। आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो आपको तारीफ मिलेगी, किसी को आप बुरा बोल रहे हो तो आपको बुरा मिलेगा। रिजल्ट जरूर मिलेगा उसका। तो हमने समझा, सारा समझा आज हमने, क्या मतलब समझा कि पथरी कोई बीमारी नहीं होती, ये एक सिम्टम है बॉडी का, समझ जाओ। और पानी की कमी से क्रिस्टल बन रहे हैं, ये हमने समझ लिया। फास्टिंग करने से, क्रैश डाइट करने से गॉल ब्लैडर में हो रहा है, और अगर हमारा जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तब हमें हो रहा है, और जब दर्द उठ रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और लाइफस्टाइल ही हमें इस बीमारी से बचाएगी। अब आपको करना क्या है, डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाओ। पानी पीने को एक बार आदत डालो, उसमें देखो कि भाई आप क्या खा रहे हो। फालतू का तेल खाना बंद कर दो, उससे परहेज कर दो। फालतू का तेल तो वैसे भी बेकार है, कोलेस्ट्रॉल तो। और थोड़ा थोड़ा अगर चलने का मौका मिल जाए, एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाए तो उसको जरूर करो, और लोगों को एजुकेट करो। पथरी गलाने वाले जो घरेलू नुस्खे हैं, झोला छाप डॉक्टर की है, उससे बचो, और असली डॉक्टर की सलाह लो। और बियर पीने से नहीं होगा भाई, पानी पीने से होगा, गोली नहीं, जानकारी लो। ये मिथ है, ये इनको आप सबको सामना करो इनका पोलाइटली। और दूध छोड़ने से नहीं, भाई दूध पीने से कैल्शियम मिलेगा, बच्चों को ये समझाओ। ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जो है नजरअंदाज नहीं करोगे इन सारी चीजों को, और ऐसी कोई नौबत ना आए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि यही सबसे बड़ी इसकी दवाई है। अब मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि भाई, शरीर में पथरी अगर बनती है तो अगर हम इसे समझदारी से चलते हैं तो इसे बनने से पहले ही आप बाहर निकाल सकते हो। तो सभी स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए,
और दूसरों को भी एजुकेट करिए, समझाइए। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिली है। देखिए पथरी को लेकर लगभग देखिए हमारे समाज में हम आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं, और इसकी नॉलेज की कमी की वजह से हम उल्टे सीधे तरीके अपनाते रहते हैं और उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल जो है कि बारीकी से बेसिक चीजें बताइए कि क्यों होती है, कैसे ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। देखिए वही बात आती है घूम फिर के कि लाइफस्टाइल, हमारी 70% जो बीमारियां हैं बॉडी में वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। जैसी हमारी जीवन शैली है, जैसी हमारी दिनचर्या है, जैसा हमारा खान पान है, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी समस्याएं पैदा करती है। अगर हमारा खाना अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो बॉडी अच्छी रहेगी। अगर वो खराब है तो समस्याएं, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। इस कम्युनिटी का मकसद भी यही है, और इसमें रिजल्ट भी इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ लाइफस्टाइल को बदला जाता है। यहाँ कोई जादू टोना, कोई डॉक्टर नहीं है कोई भी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है कि प्रेरित किया जाता है, और उसी के नतीजे आते हैं। तो जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर दिखता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं, जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही इफेक्ट हमारी बॉडी दिखाएगी। तो अगर हम खाना खराब खा रहे हैं तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो बॉडी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपको पता पता है 90 डेज के ही डाइट प्लान चलते हैं। 90 डेज में हमारी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को बदल लेती है, जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा हम जलपान कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो अभी हैंड रेज हुए वंदना जी के और दिनेश जी के, दोनों ही पथरी से पीड़ित हैं। एक बार बात करेंगे इनसे, पहले वंदना जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने बोला था ये किडनी स्टोन के बारे में किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में बताने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि कैसे हो जाती है और कैसे बनती है ये हमारे शरीर में। तो मैं तो पीड़ित हो चुकी हूँ, और जो आज जानकारी मिली है, मेरी जानकारी जितनी मैंने इकट्ठा करी थी इंटरनेट से, और जो है, और आज जो बताया गया वो काफी कुछ जो है इसके बारे में मुझे क्लियर हो गया कि। लेकिन एक चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि जिसको किडनी स्टोन रहता है वो पानी पीने के जरिए से निकल जाता है समटाइम्स, छोटी रहती है तो। और जिनको अगर गॉल ब्लैडर में हो गई है तो वो जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि निकल सकती है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं निकलती है। इस बारे में भी जरा मुझे आपके बारे जानना है कि ये इसका लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही रहता है, या ये सच है कि उससे भी निकल जाती है। देखो उसमें क्लियर बताया है। किडनी को और उसके दोनों चीजों में फर्क समझना। किडनी एक 24 घंटे फिल्ट्रेशन मशीन बनी हुई है, उसका काम ही फिल्टर करना है। गॉल ब्लैडर का काम फिल्टर करना नहीं है। उसमें जो डिस्चार्ज है गॉल ब्लैडर का वो बहुत लिमिटेड है, और इसका जो डिस्चार्ज है फिल्टर का ये बहुत ज्यादा है। तो जो चीज फिल्टर हो रही है और वहां पानी का डायरेक्ट तालमेल है उसके साथ, तो वहां से उसके निकलने के चांसेस भी ज्यादा है, उसका साइज भी बड़ा है। तो जो गॉल ब्लैडर है इसका बहुत लिमिटेड काम है, क्योंकि आप जो बाइल जूस बना रहे हो उस बाइल जूस का ना तो इतना डिस्चार्ज होता ना उसमें इतना फ्लो होता। तो जो चीज अगर एक बार अटक गई, गॉल ब्लैडर का आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे किडनी गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया? तभी पता चलेगा जब आपको दर्द महसूस होगा। ऐसे तो कोई जाएगा नहीं मुंह उठा के ऑपरेशन वो करने के लिए कि भाई मुझे बताओ जरा मेरा पथरी तो नहीं है। दर्द हो रहा है तो यानी कि प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रॉब्लम आ रही है यानी वो अटक गया है। अब अटक गया है तो वो कहाँ से इतना डिस्चार्ज आए कि वो बाहर निकल जाए? तो चांसेस बहुत कम होते हैं गॉल ब्लैडर में कि ये बाहर निकले। और निकल के जाएगी कहाँ? समझ रहे हो मेरी बात? तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम का लास्ट स्वरूप है जो हम देख रहे हैं। तो उसको निकलने का चांस नहीं है। वो निकलने का चांस होगा भी तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल भी होगा। तो अगर निकलने का चांस होता तो वो रुकती नहीं। वो अटक गई है तो आप कैसे उसका डिस्चार्ज बढ़ाओगे? कोई पानी पीने का असर हो रहा नहीं, उस पर किसी चीज का असर होना नहीं। बाइल जो है उसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, वो उतना ही बनाएगा। तो वो तो फिर उसको बाहर ही निकालेगा डॉक्टर। और बाइल जो होता है वो लिवर के गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे होता है ना, वहाँ एक्सेस होती डॉक्टर की। तो वो ऐसा थोड़ी है कि वहां कोई कैमरा डालेगा और वहां से उसको निकाल देगा तोड़ ताड़ के। वो तो सॉफ्ट टिश्यू है, वहां कोई लेजर काम नहीं करेगी, बाहर निकाल देगा उसको, गॉल ब्लैडर को। ठीक है, वो बहुत पतला मतलब उसकी ट्रैक्ट होती है। लेकिन किडनी वाला जो है ये फिल्ट्रेशन हो रहा है इसमें।
इसमें पानी आ रहा है, इसका बड़ा चैम्बर है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पड़ा हुआ है कोई भी आइटम। एक्सेसिबिलिटी आसान है, आदमी का उस तरह जो डॉक्टर का होता है वो पहुंच जाएगा आसानी से, थोड़ा सा छेद करते ही। तो वो उसको निकालना आसान है, एक्सेसिबिलिटी मेन है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम्म तो हम्म एक्सेसिबिलिटी पे डिसाइड होता है कि मेरा इसका कितना सक्सेस होगा निकलने का। और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये इसका डाया ज्यादा है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो है। आप दिन में 10 बार यूरिन अगर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि डाइल्यूट होकर कुछ तो आ ही रहा है उसमें, वो कहाँ जी जाएगा? जी जी। तो फर्क है दोनों में, उसके बनने में भी फर्क है। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट कहाँ से आया? जो हमने खाया, और वो डाइल्यूट भी हो रहा है, एल्कलिटी और पीएच वैल्यू से डिसाइड हो रहा है। वो जो है वो तो वहां से आया है कि जो हमने फैट खाया। तो दोनों के क्रिस्टल अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों की हम्म लोकेशन अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है। तो उसको इसके साथ ना जोड़ा जाए, उसका इलाज ही नहीं हुआ है। अगर होता तो शायद डॉक्टर उसको ला चुके होते। वही। तो अब मेरा जो है, मैंने जो अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें तो 2-3 mm निकला था। और ये 1 महीने पहले की बात है। और उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे सीधा ही, उन्होंने जैसे मैंने करवाया था उसको सीधा ही बोला था इसको ऑपरेट करवा दीजिए। लेकिन मैंने अपने घर पे बात करी, और जो मेरे ऑफिस में है एक पर्सन है उनको भी हुआ था। मैंने उनसे हम्म। बात करी तो उनके हुई थी, तो उन्होंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया है उन्होंने। लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि अब जो है अभी इतनी जल्दी मत करना, अभी कोई प्रॉब्लम, और मुझे प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब शुरुआत में ही जब भी मुझे पेन हुआ था तभी हुआ था, उसके बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई उसके बाद अब तक मुझे बिल्कुल भी कोई पेन नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे इस पे जो है डॉक्टर के चल रही हूँ मैं। और उन्होंने फिलहाल अभी बोला है कि उन्होंने तो मेरे को यही बोला है कि आप इसका लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जैसे आपने बताया, सलाह देते हैं उसके मिथ हैं जो, उन्होंने बताया कि इसको करेले का जूस पियो, ये करो वो करो। हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे जानना ये चाहता सारी हूं कि चीजें। उन्होंने आपका जो टेस्ट करा था, कौन से टेस्ट में निकल के आया था ये? अल्ट्रासाउंड कराया था अल्ट्रासाउंड में उन्होंने। तो सिर्फ ये उसकी डाया वगैरह समझ में आया, उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करा आपका? एलएफटी? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कराया। नहीं। हाँ तो, हाँ तो एहतियातन एलएफटी कराना चाहिए, उसमें ये पता लगे कि क्रेटिनिन तो नहीं आ रहा कहीं से, क्या हो रहा है, हो कैसे रहा है ये, बन कहाँ से रहा है। आप बुनियाद पे तो गए हाँ, नहीं ना उसकी पे, आपने सिर्फ उसको पकड़ लिया कि हाँ भाई ये बीमारी है। भाई डॉक्टर से उसको फीस दे रहे हो, आप उससे पूछो कि बना कहाँ से है भाई, ये तो समझा मुझे। अगली बार नहीं बिल्कुल। बनेगा, ये ये मैं कहाँ जिम्मेदारी लेगा वो। मंथ में है अभी ये, 16 को मैं जाके उनसे बात करती हूँ जी। इस बारे में। जी जी, और थैंक यू ये सो मच। ओवरवेट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। अब आप उसको रिवर्सिबल बिल्कुल। कर रहे हो, तो ये इससे बेटर तो आप नहीं कर पाओगे। बेस्ट करो अपना और देखो, अच्छा होगा। जी जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। दिनेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुड अरे मॉर्निंग। 4 4 5 5 हैंड रेज हैं भाई, वाह। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई गोल जो ब्लैडर है उसकी पथरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ, और उसके बाद में मेरे को अकल लगी थी। ये वंदना जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपका अभी जरूरत नहीं है ऑपरेशन की। आपको अगर कभी समस्या बने जब की बात है, लेकिन वो समस्या आप समझ गए होंगे कि मोटापा ही जड़ है। मैं भी इस चीज से परेशान था। अब आप का वजन कम हो रहा है, फैट कम हो रहा है। लेकिन कई बंदे क्या होता है कि उनका जो किडनी पहले से स्टोन होता है तो वो किडनी में फंस जाती है। हमारे एक मोनिका जी है त्यागी, उनको भी ऐसे ही थी। जैसे हम उन्होंने वजन कम करना शुरू किया तो वो जो फैट हट गया तो वो अलग से निकल के आ जाती है, तो वो फंस जाती है कहीं जाके। एक योगेश जी थे जिन्होंने 10 दिन में 5 किलो कम किया था, उनकी भी यही दिक्कत आई थी। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम वजन कम करते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ जाती है, और जगह छोड़ जाती है वो फिर जाके कहीं ना कहीं नाली में अपने फंस जाती है, तो वो निकल जाती है। और दूसरा गोल ब्लैडर का मैंने ऑपरेशन करवा चुका हूं मैं। और उसको ये इसका रोल यही होता है कि एक थैली होती है, ये लटकी होती है ऐसे, इसका मुंह ऊपर होता है, इसमें ऐसे डलता रहता है चीजें। तो ये अगर इसका ऐसे हो तो ये निकल जाएगी, ये निकल नहीं सकती। लेकिन हाँ, आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी 2-2.5 mm की है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी।
अगर आपको परेशानी आती है तो आप करवा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, आप अपना लाइफस्टाइल सुधार लिया, सारा कमी बिल्कुल। हुई थी। और मेरे को जो बनी थी, मेरे को रीजन ये बताया गया था कि आप, मैं खाने के साथ पानी पीता था, ये एक मोटा सा रीजन बताया था उन्होंने। बाकी नमक तो मैं लेता ही था ज्यादा, नमक भी तो था। दूसरा तो मोटापा तो था ही। दूसरा नॉनवेज, नॉनवेज में मैं बता देता हूँ, मैं नॉनवेज भी लेता था। वहाँ था अपना मेवात में, वहाँ ये चीजें चलती, आम बात है। तो ये तो मोटे मोटे कारण, मैं जैसे आज क्लास लग रही थी तो मैं सोच रहा ये मेरी क्लास लग रही है। मैं अपने आप को बिल्कुल इनसे जोड़ के देख रहा था। ये सारी चीजें मैं भुगतभोगी हूँ और ऑपरेशन में करा चुका हूँ। लेकिन वंदना जी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि आप वो सिचुएशन में अभी पहुंचे नहीं हो। उससे पहले आपने सिस्टम को सुधार लिया है, तो आप ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ऑपरेशन कराना एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन न मत कराओ। ऑपरेशन अगर करवा लिया तो फिर भाई जो आपका जो खाना है जो हजम नहीं होगा। मेरा जो खाना है ना वो बिल्कुल नाक से वापस आ जाया करता था। तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो दर्द इतना बहुत ज्यादा होता था कि मेरे को कराना ही पड़ा था। अगर मेरे को पहले ये चीजें पता होती तो मैं कभी नहीं कराता। और अब मैं तो मैं अब किसी का कराने में नहीं दूंगा। तो वंदना जी, घबराने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल ऑपरेशन कराने की कोई नौबत नहीं आएगी। आप वैसे ही, अब जो बन गई वो तो बन गई, इससे आगे नहीं बनेगी। मेरे को इतना यकीन है कि आप ठीक हो जाओगे, वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। देखो नाक से खाना ना आए इससे पहले ही समझ जाओ, नहीं तो फिर नाक से ही खाना बाहर आएगा और उसके बाद फिर ऑपरेशन भी होंगे, सब काम होंगे। तो ऐसी नौबत ही ना आए, तो उसके लिए जैसा उन्होंने बताया, उनका लाइफस्टाइल 100 से ऊपर, मतलब उनका वेट था, लाइफस्टाइल कबाड़ा हो चुका था लाइफस्टाइल का। और जो हम बता रहे थे जिससे हम डिहाइड्रेट होने की स्थिति में ना पहुंचे, उसका भी सेवन चल रहा था साथ साथ, रेड मीट का भी सेवन चल रहा था, एक्सरसाइज कोई हो नहीं रही थी, ब्लड प्रेशर हाई था, लाइफस्टाइल कबाड़ा हुआ पड़ा था। तो भाई किसको होगी फिर? आज आपने रिवर्सिबल उसको बनाया है तो अपने एफर्ट्स डालें। हम पहले से ही एफर्ट डालते रहेंगे तो नहीं होगा। मौसमी जी कुछ कहना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर मैम। पहले तो ये बोलना चाहूंगी, सारे कोचेस के एजुकेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन अमित जी बहुत ही डिटेल और एलेबोरेटली समझाते हैं, तो हमारे डाउट्स भी बहुत ओकर हो जाते हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने बोला कि नमक ज्यादा लेने से भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो मैं थोड़ा नमक ज्यादा खाती हूँ और मुझे लो प्रेशर की भी प्रॉब्लम है। सर तो जिन लोगों का लो प्रेशर होता है तो डॉक्टर लो खुद प्रेशर सजेस्ट बोले कर। तो ब्लड प्रेशर? यस सर। जी जी जी। तो प्रेशर लो होने पर सर डॉक्टर तो खुद प्रेस्क्राइब करते हैं कि नमक ज्यादा खाओ, हम्म। तो उनका क्या सर? मैं आपको इलाज समझाता हूँ इसका, देखना समझना। पहले तो बीमारी अब किडनी की है ही नहीं, बीमारी तो लो प्रेशर की। पहले तो लो प्रेशर को ठीक करो। लो प्रेशर हो क्यों रहा है उसका वजह पूछो ना डॉक्टर से कि भाई लो ब्लड प्रेशर हुआ क्यों। सर हेरिडिटरी है? ऐसे ये तो बहुत सालों से ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सडनली इतना फॉल हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम वाकई में जिंदा हो कि नहीं, मतलब नहीं, बहुत लो लो हो ब्लड जाता प्रेशर को समझो ना पहले, उसका साइंस क्या है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है आप समझो। मेरी एक मोटर चल रही है और वो मोटर पानी पहुंचा रही है ऊपर, ठीक है? अगर ये मोटर मेरी तेज चले, मजबूती से चले, तो पानी पूरा पहुंचेगा ऊपर छत पे। है। और अगर यही मोटर मेरी गुनन गुनन करती रहे वहीं, तो फिर क्या होगा? वो पानी थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा, ट्यूबवेल हल्का है। तो ये मोटर जो है ये हमारा हार्ट है, ठीक है? और जो ये पाइपलाइन है मेरी पूरी बॉडी की आर्टरीज है। अगर जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ, जेनेटिकली कुछ है तो भाई देखो उसका तुम कहाँ पहुंचेगा, उसकी साइंस में कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर इस वजह से है जो मैं बता रहा हूँ, हार्ट की एफिशिएंसी स्ट्रांग करनी है। कैसे होती है हार्ट की एफिशिएंसी स्ट्रांग? आप एक्सरसाइज करो और जो हार्ट मांग रहा है उसको दो। समझना, देखो हार्ट की एफिशिएंसी की मैं हर बार बात करता हूँ। हार्ट है ये मेरा, ये इसकी मसल है ऊपर की। ये जब 24 घंटे एक चीज हार्ट बीट कर रहा है, तो इसकी जो ये मसल्स हैं ये टूटती हैं, ये टूटेगी, स्कार आएगा। इसको बोलते हैं कार्डियो स्कार, कार्डियक स्कार कहते हैं। स्कार यानी कोई अगर मान लीजिए मेरे यहाँ चोट लग गई, वो कट लग गया, ये स्कार हो गया। ऐसी हार्ट पे स्कारिंग होती है। ये स्कारिंग कब होती है? जब मेरे को मसल टूट गई और उसका एक निशान रह गया वहां। अब मैंने इसको फाइब्रोसिस कहते हैं, इसको एक्चुअल में फाइब्रोसिस कहते हैं इसको। अब इसको न्यूट्रिशन दिया नहीं, तो ये स्कार क्या होगा? ये भरेगा ही नहीं कभी भी, और धीरे 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 परत जो है ये हार्ड होती जाएगी और इसका काम, एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। फिर मेरा ब्लड की जहां पंपिंग की जरूरत है वहां पंप नहीं हो रहा, जहां ब्लड बढ़ाने की जरूरत है वहां बढ़ नहीं रहा, फिर चक्कर आएंगे, गिरेगा आदमी।
कमजोरी इसी को कहते हैं, ये कमजोरी यहाँ से नहीं दिखती, ये कमजोरी इसी को बोलते हैं। अब जब मान लीजिए कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है और ब्लड प्रेशर लो है, तो अपने हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम हार्ट को जो चाहिए वो दें, उसकी मोटर को वार्नेस दें, उसकी मोटर को अच्छी उसकी वाइंडिंग कराएं, उसकी ताकत बढ़ाएं। तो पहले मैं तो हैरान हूं कि आप प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर की तो डिस्कस कर नहीं रहे, आप किडनी की डिस्कशन कर रहे हो। तो पहले तो पंपिंग बढ़ाओ, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, फिर नमक भी नहीं खाना। चलो मैं कह रहा हूँ, आपने नमक का आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई नमक खाओ, नमक आपने खाना स्टार्ट कर दिया, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ब्लड प्रेशर भी जो है आपका आर्टिफिशियल बढ़ रहा है, और साथ में वो किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम बननी स्टार्ट होगी, तो दोनों प्रॉब्लम डुअल होगी, तो दोनों प्रॉब्लम बननी स्टार्ट होगी एक तरीके से। तो जो पहली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, मैं तो यही कहूंगा आपसे। न्यूट्रिशन लो, पैसे खर्च करो, न्यूट्रिशन लो बढ़िया, ठीक है, न्यूट्रिशन बढ़िया। आप अपने डाइट बढ़ाओ, अच्छी मजबूत डाइट लो। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो आप बॉडी मांग रही है उसको क्या मतलब है इस बात से, उसको दो लाके, कहीं से भी लाके दो, जीना तो मुझे है ना। तो आप उसको दो, हट जो मांग रहा है। क्यों ब्लड प्रेशर लो हुआ भाई मेरा, डॉक्टर से पूछना था, आपका सवाल ही गलत है। वो 20-25 साल से वो करा, बचपन से ही है, बचपन से क्या ऐसा कर लिया भाई मैंने जो ये ब्लड प्रेशर लो है? क्यों नहीं है मेरा नॉर्मल? मैं दिखती नॉर्मल नहीं हूं, या मैं कोई एलियन हूं, या क्या है? क्यों मेरा ब्लड प्रेशर लो है? या तो मेरे माँ बाप को रहा होगा, चलो उसमें तो मैं मानता हूँ कि दवाई लेनी पड़ जाएगी। जब कोई माँ बाप को रहा नहीं, हेरिडिटरी कुछ है नहीं, प्रॉब्लम कोई है नहीं, जीता जागता इंसान हूँ, बॉडी एक जैसी है, तो भाई क्यों नहीं है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल? क्यों मुझे नमक की मदद लेनी पड़ रही है? क्या करना चाहिए? वो आपको बताता, आपने पूछा नहीं, वो आपको बताता कि आप हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाओ, हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप एक्सरसाइज करो, आर्टरीज को खोलो, इसमें कचरा जो है उसे बाहर निकालो, फिर देखो कैसे बढ़िया प्रेशर बनेगा। ब्लॉक पड़ी है बॉडी, फिर कहाँ से पंपिंग आएगी? तो समझ में आ गई होगी आपको। नमक वमक से ऐसे हार्ट के ब्लड प्रेशर अगर बढ़ते तो फिर तो टेम्परेरी है वो, नमक थोड़ी आप दिन रात खाओगे। तो काम करो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सर। जी वीना जी के पास चलते हैं। हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। सर मेरी नमस्कार बहन सर, जुड़ी हुई है। नमस्कार। ठीक हो सर? सभी ठीक होंगे। मेरी बहन जुड़ी हुई है सर, पुष्पा, जयपुर से, एक बार लेना प्लीज उनको। हाँ जी, हाँ जी, उनका हैंड रेज है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। मैम। नमस्ते मैम। बोलिए सर। मेरी मम्मी को है ना 10 साल से स्टोन है किडनी में। अच्छा। तो ये यहाँ पे हमने जयपुर भी खूब दिखाया इनको, मतलब चेकअप वगैरह करवाया। और इनके स्टोमक एक भी इतना तेज होता था उस टाइम पे कि ये रोने लग जाती थी। हाँ। फिर उज्जैन में हमें कोई माता समथिंग कुछ बताया, वहां पे हमने इनको दिखाया। वो पेट के मुंह लगा के स्टोन बाहर निकालती हैं। तो तब से हम ये वहां पे 3 बार जा चुकी हैं, और वहां से फिर हमने इनको दिखाया। और इनके स्टोन मतलब बाहर उन्होंने निकाल भी दिए। तब से इनका पेन तो नहीं है, बट हमें वो, आपको लगता है कि वो सच है कि कुछ है बिलीव करने लायक? देखो मैं तो आईआईटी से पढ़ाई करी है जी, मुझे तो ये कबाड़ा दिख रहा है जो आप बात बता रहे हो। ये तो हमने सबने भी। मेरा तो प्रोफेसर ये कहता था कि जो कोई ऐसी बात करे ना, उसको नोबेल प्राइज दे दो। तो मैं तो आपको नोबेल प्राइज दूंगा कि आपका नाम उसमें आना चाहिए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में, कि भाई यार जो काम बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया, मतलब वो मुंह लगा के कर दिया उसने। लॉजिकली खुद सोचो। तो इनका स्टोमक जो पेट दर्द होता था ना, हमने इतना डॉक्टर के पास इनको दिखाया, तब हाँ। से वो पेट दर्द नहीं है मतलब। मैं मानता हूँ दर्द नहीं है, लेकिन आप वो किडनी का स्टोन बना क्यों, आप उसकी उस पर पहुंचो, बुनियाद पे पहुंचो कि कहाँ किडनी का स्टोन क्यों बढ़ा, कहाँ हमने गलती करी, कहाँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, बॉडी ओवरवेट रही होगी, और हमने पानी कम पिया होगा। हमने पानी का कभी कोई चेक एंड बैलेंस करा आज तक? एक लेडी तो चेक बैलेंस कभी नहीं करती, वो दिन रात खाना पकाने में लगी रहेगी और बच्चों का उनमें लगी रहेगी, उसे ये नहीं पता मैं कितना पानी पिया मेरे दिन में। आदमी को नहीं पता, लेडी को तो जब पता होगा जबकि वो ज्यादा केयर करती है, ज्यादा बिजी रहती है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल खुद ठीक करनी है। और मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज में आस्था रखते हैं और वो चीज रिजल्ट करती है। देखो वो क्या है एक्चुअल में, उसको समझना है, ये एक इकोसिस्टम है पूरा। हम कई बार ये सोचते हैं, हम मंदिर पे माथा टेकते हैं, ठीक है, यहाँ बहुत बैठे होंगे लोग, मैं किसी को बुरा नहीं बताऊंगा ना किसी को अच्छा बता रहा, आप लॉजिक से समझना। हम सोचते हैं माथा टेक लिया तो मेरी प्रॉब्लम कट गई, ठीक है, अब तो कृपा आनी स्टार्ट हो गई। मैं आपको समझाता हूँ, ये कृपा अगर माथे टेकने से आती तो मैं माथा टेकना छोड़ो, वहीं घर ही वहीं बना लूंगा मैं।
वहीं घर बना लूंगा, मंदिर के पास ही घर बना लूंगा, चाहे लाख रुपए गज में जगह खरीदनी पड़े मुझे। ठीक है ना, फिर तो पैसे की मतलब वहीं से इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। भैया वो तुम्हें क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है वो तुम्हें। तुम जहां जा रहे हो पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो कि भाई अब शायद अब तुम अपने एक्शंस चेंज कर लो, क्योंकि अब देखो भगवान का, भोलेनाथ का तुम्हारे सिर पे हाथ है। अब तुम जो है अब बढ़िया काम करोगे, अब तुम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, अब तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, क्योंकि बाबा का हाथ है। अब शायद चीजें चेंज हो जाएंगी, और अप्स एंड डाउन आते हैं, तो वो टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का, प्रोडक्टिविटी का, पॉजिटिविटी का, माहौल का। अगर मैं दिन ऐसे जगह पहुंचूं जहां पर नेगेटिविटी नेगेटिविटी हो, जहां किसी का इलाज ही ना होता हो, आप जाओगे वहां कभी माथा टेकने? नहीं जाओगे। उसने एक दो लोगों का इलाज करा है, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिविटी दे रहा है, वो आपको बोल रहा है कि भाई अब तुम ठीक हो जाओगे, अब तुम ठीक हो जाओगे। तो तुम्हारा पहले तो अपना पॉजिटिविटी यही आ गई कि भाई मेरे अब बीमारी शायद ठीक हो जाएगी। उस समय पे थोड़ी नॉलेज वैसे हो जाती है, क्योंकि डॉक्टरों के इतनों को दिखा चुके होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो ही जा चुका होता है। अब वो दर्द एक बार कम भी हो गया होगा तो तुम्हें लगेगा भाई पता नहीं माता जी ने क्या कर दिया। बस ये लगा था मेरे को तो तो। अपोलो वाले छोड़ देते हैं उनको? सोच के बताओ, अगर वो माता जी का अगर मुंह लगाने से अगर किडनी बाहर निकल जाती, अपोलो वाले ले जाते, 10 लाख का पैकेज देते उनको। सबसे पहले तो वही लेके जाते उठा के। अमेरिका में जो वहाँ रिसर्च लैब बनी हुई है, वो तो वो उन्हें उठा के ले जाएंगे। ये आस्थाएं जो होती हैं, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड विषय है। इस पर डिस्कशन हम करेंगे तो मैं उस निष्कर्ष पे नहीं निकल पाऊंगा कभी भी, ना आप निकल पाओगे। तो ये मानना ना मानना, रिजल्ट लाना ना लाना, ये बहुत इकोसिस्टम है पूरा। और एक लॉ होता है फिजिक्स में, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। मुझे चाय पीने का मन है अभी, तो मैं उठूंगा, चाय बनाऊंगा और पी लूंगा, पूरा हो गया ना। मतलब मैंने कुछ चाहा, वो पूरा हुआ। उसमें आसानी कितनी हुई, क्योंकि ये एक्सेसिबल है इसलिए आसानी हुई। शायद किडनी का स्टोन निकालना एक्सेसिबल इतना आसान नहीं है, तो हम उतनी इंटेंसिटी से उसको सोच भी नहीं पाते हैं। फिर चाय पीने में हम ज्यादा सोचते हैं कि चाय बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, बनेगी नहीं बनेगी, कोई मतलब कोई तूफान आ जाएगा, नहीं आता ना ऐसा, क्योंकि हमें विश्वास है कि बनी जाएगी यार चाय तो। किडनी में हम इतना सोचते नहीं है कि भाई पता नहीं निकल ही नहीं पाएगी। जो वे ऑफ थिंकिंग है हमारा, वो कितना पॉजिटिव है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, अब जब उस पर पहुंच ही गए आप, तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है। इसको फिजिक्स में हमें पढ़ाते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इसको। लाइट भी मतलब ट्रेवल करती है, तो ये भी इंटेलिजेंट होती है कि कहाँ जाके स्ट्राइक करना है, तो वो फोटॉन्स भी मतलब समझते हैं इस चीज को। तो हम अगर ये बहुत ही पेचीदा मामले हैं। आस्थाओं से ज्यादा मैं ये कहूंगा, आप फिर भी अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें। मैं तो माथा नहीं टेकता, मेरे तो नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल पहले ठीक रखा। अब मैंने लाइफस्टाइल खराब कर लिया, फिर तो माथे भी टेकोगे, सब काम करोगे फिर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको अब ये नहीं होगा कभी भी, बचे रहोगे। सर इनको कपिल जी 10 के पास। साल में 3 बार हो गई है, तीन हाँ, तो बार टेस्ट स्टोन बन कराओ चुका आप है। उसका। और लाइफ स्टाइल सर इनका बहुत खराब है, शुगर इनकी 500 शुगर रहती है इनकी, मैंने बताया कि 5 साल में बिल्कुल परहेज नहीं 50% करती है। चांस है कि दोबारा होगी, 5 साल में, हो अगर आप किस लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी, करोगे। क्योंकि 10 साल में 3 बार हो चुकी है। लाइफस्टाइल इनका बिल्कुल बेकार है, खराब होगा, शुगर हाँ। इनका 500 रहता है। तो इनको जोड़ा आज इसीलिए है कि शायद ये आपकी बात सुन के इनके दिमाग में कुछ नहीं नहीं बात आ पुष्पा, जाए। मैं आपको कहूंगा कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप अपने लिए जीना स्टार्ट करो, अपनी एक्सरसाइज के लिए 10-15 मिनट से शुरुआत करो। जो होता रहेगा, वो आप होंगे तब भी होगा, नहीं होंगे तब भी होगा, और होगा वो। तो आपके होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने ऊपर समय निकालना पड़ेगा। लॉजिक्स का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, बिल्कुल शुरू कर दो आज ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप मेरी एक बात कान गांठ लेना, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार भी 10 दिन बाद जो है लाफ्टर चैलेंज देखने लग जाते हैं टेलीविजन पे। मेरी बात समझना, आप पड़ोसी भी आएगा, वो यही बात करेगा, आपकी वर्ष सरकार बीजेपी की बन रही है कि कांग्रेस की बन रही है। 10 दिन आते हैं वो सिर्फ बैठ के यही बात करने के लिए, कोई याद नहीं करेगा। सिर्फ बचेगा तो आपका अपना खुद का समय बचेगा, आप खुद अपने आप को जी पाओगे। तो समय चेंज करो, 10 मिनट निकालो अपनी हेल्थ के लिए। फिर आप देखोगे 15 मिनट निकालोगे, फिर 20 मिनट निकालोगे, फिर रिजल्ट मिलेंगे। फिर 1 घंटा निकालोगे मेरी मदर की तरह, तो फिर 2 घंटा निकालोगे मेरी मदर की तरह। अब उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या हो रहा है। तो आप अपना सोचने का नजरिया चेंज करो, और ये मत सोचो कि अब इतनी कट गई, अब ये भी कटी जाएगी, ऐसा मत सोचना। जब जागे जब ही सवेरा।
थैंक यू वेरी मच। उज्जैन वाली माता को सर्च तो करना आप। नहीं, मैं नहीं करूंगा जी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक रखता हूँ, उसी से होगा। बहुत तो मैं बढ़िया। अब अभी देखिए, हमें तो एक बात ये कह रहे थे कि मुंह से निकाल दिया, ये बुढ़िया बैठी है साथ, ये तो पढ़ी लिखी है, पढ़ती है, साइंस भी पढ़ी होगी। कोई चीज किसी भी, अगर हम कागज में से एक सुई भी निकालेंगे तो छेद होता है, बगैर किसी चीज को जो है कि फटे हुए कटे हुए बाहर कोई चीज नहीं निकल सकती। तो वो फिर आपने कैसे मान लिया कि उसने निकाल दिया? कहीं छेद हुआ था इनके पेट में? ये ना मतलब पेट पे बिल्कुल रेड रेड सा वो हो गया था, जहां से वो स्टोमा मतलब वो निकला था स्टोन, बिल्कुल रेड सा वो हो गया था। मैडम, आप पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? ये मैं तो पढ़ाई करती हूँ, बट मैं बता रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आप वो नहीं कह रहा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लॉजिक्स पे पढ़ाई करते हो ना। हाँ, लॉजिक्स में पढ़ाई करती हूँ मैं लॉजिक्स खुद। पे पढ़ाई कर रहे हो आप, रिजल्ट पे ओरिएंटेड पे पढ़ाई करते हो आप, बीती हुई जो रिजल्ट होते हैं उन पे डिसाइड करते हो कि क्या चल रहा है। मैं बच्चे अगर नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाऊं, सोचिए एक बार, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। पेरेंट्स बिलीव कर रहे हैं ना। बच्चे नहीं, नहीं मैं मान आपको बताता हूँ, मैं एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाता हूँ और उनसे लाइव उनसे कहूंगा कि आप ये अब करो। अगर वो लाइव अल्ट्रासाउंड में, मैं पूरी दुनिया में प्रसारण करूंगा, इसका ब्रॉडकास्ट करूंगा, यूट्यूबर हूँ मैं। आप कराओ, इस चीज को रेडी करा लो उनको, जो पैसा खर्च होता हूँ मैं देता हूँ। रहे। लाइव देखना चाहिए कि हाँ ये अब जा रही है, अब ये खत्म हो रही है, डिजोल्व हो रही है। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई दर्द खत्म हो गया। ये भी है, पर पेरेंट्स बिलीव करते हैं इन सब चीजों पे बहुत भाई ज्यादा। बिलीव करना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। बिलीव करने में तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि धरती गोल है, ये धरती चक्कर काट रही है उसका, प्लूटो का। बिलीव करने से नहीं है, आपको रिजल्ट देखने ओरिएंटेड होना चाहिए रिजल्ट। कपिल जी ने क्या नाम है, हैंड रेज कर रखा है, कपिल जी शायद आप जाकर देखो एक बार, निकल जाए तो। नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फर्स्टली थैंक यू भैया, वो जो वाटर वाला था ना, वाटर इनटेक वाला, वो मैंने महसूस किया है। तो मैंने ये अपना एब्जॉर्व किया अपनी लाइफ में कि जब भी वाटर इनटेक कम होती है तभी तभी दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। और दूसरी चीज एक और भी है, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे कि एक टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करते हैं हम किडनी स्टोन को, ये किस रीजन से बन रहा है, वो बिल्कुल, कौन सा होता है थोड़ा सा? मैंने जो बताए थे 5 रीजन बताए थे कि जिनसे मेरी किडनी स्टोन बन रही है। पहला जो था वो तो ऑक्सलेट वाला था कि भाई ऑक्सलेट ज्यादा आ रहा है बॉडी में, तभी ये हमारा हो रहा है। दूसरे और भी रीजन मैंने आपको बताए थे। दूसरा एक रीजन और भी होता है कि हमारी, मान लीजिए, बॉडी में हार्मोनल कोई डिसबैलेंस है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में जो कि मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही उसको, सॉल्ट्स को। और एक मैंने लास्ट में एक और बताया था जिसमें हमारी बॉडी खुद से मतलब क्या करती है, रिएक्ट करती है उस पे, और इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है बॉडी में, और इन्फेक्शन की वजह से फिर वो जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं स्टोन। तो ये हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे कि ये कौन सा वाला केस है। मान लीजिए वो पहला केस है जिसमें 80% वाला केस है, तो वो तो हमें पता था कि उससे ठीक हो जाएगा, तो डायूरेटिक्स लेके वो ठीक हो जाएगा, जिससे मतलब हमारा ये सब बाहर आ रहा है। मान लीजिए हम दवाई ले रहे हैं पहले वाले की, और चौथा केस है मेरे प्रॉब्लम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की है, तो फिर वो तो ठीक नहीं होगी ना जब तक मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा और मुझे पता नहीं चलेगा बुनियादी कारण क्या है। तो वो टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि ये किडनी स्टोन बन कैसे रही है, कौन से केस में से हो सकती है रेयर लेकिन है चांस। तो हमें टेस्ट कराने से पता लग जाता है कि बन कहाँ कहाँ से रही है। तो डॉक्टर निश्चित हो जाता है, निश्चिंत कि भाई ये चलो पहला वाला केस है, तो वो क्या करेगा, आपको उसकी दवाई देगा, फिर गलाने की दवाई देगा। ठीक मान है। लीजिए वो चौथा केस है बैक्टीरिया की, फिर वो आपको एंटीबैक्टीरियल्स देगा, एंटीबायोटिक्स देगा। फिर वो आपको ऐसा नहीं देगा कि भाई ये आपको ऑक्सलेट्स वाली दवाई देगा, फिर वो आपको एंटीबैक्टीरियल दवाई देगा, इन्फेक्शन को काटेगा। तो प्रॉब्लम पकड़ में आनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं मलेरिया पकड़ के बैठा हूँ आपका, और है आपको डेंगू, तो मैं जो दवाई दूंगा मलेरिया की, वो तो मलेरियल मलेरियल पैरासाइट को काटेगी, वो तो डेंगू को नहीं मारेगी, ना टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मारेगी। तो हर बैक्टीरिया की दवाई अलग है बुखार दोनों को एक जैसा। तो इस तरीके से वो जांच करते हैं जिसमें ये पता लगता है कि बन कहाँ से रही है, इंश्योर होने के लिए। नहीं तो मैं वो फिर। जानना चाह रहा हूँ भैया इसमें ना कि किडनी स्टोन बन गया, उस हम्म स्टोन जो हम चेक करते हैं, वो जो स्टोन चेक करते हैं उसमें पता चल जाता है कि वो कौन सा प्रोसीजर रहता है कि फिर पता चल जाता है किस रीजन से बन रही है वो? वो उसके कंपोजिशन को पकड़ते हैं कि भाई ये जी इसमें है क्या, जी अंदर जी। स्टोन के अंदर है क्या। हाँ, मैं तो वही स्टोन जानना। का एनालिसिस होता है कि भाई ये जी आ कहाँ से रहा, वही जो मैंने अभी बताई चीज है ऐसे जी। ही। ये पता निकालने के लिए आ कहाँ से रहा है, कैसे बन रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ब्लड का टेस्ट करेगा। किडनी का कंपोजिशन को पकड़ लिया उसने, तो समझ गया कि भाई आप क्या चीज ज्यादा खा रहे हो, मैग्नीशियम ज्यादा खा रहे हो या कैल्शियम कोई बहुत ज्यादा तो नहीं खा रहे।
वो जी। उसकी जांच होती है एक तरह से, जैसे हम ट्यूमर की जांच करते हैं कि आया कहाँ से, कैसे बना, क्या है। तो आप अपना एक्सपीरियंस एक बार बताओ, आपने किडनी की आपको प्रॉब्लम रही है तो ठीक तो हुई? मैंने यही एक्सपीरियंस किया है, ये ट्रेनिंग टाइम में हुआ था फर्स्ट टाइम मेरे को। तो वहाँ पानी का ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा वाटर इनटेक वगैरह कम होती है। तो ये मेनली यही रीजन है, जो है वाटर इनटेक का ही है, जो मैंने अपना इतने दिनों में ऑब्जर्व किया है। 3 साल बाद हुआ मेरे को। अभी भी मैंने कंटिन्यूअसली कभी ऐसा नहीं हुआ 4-5 घंटे में पानी नहीं पिया। कभी कभी होता है ऐसा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रीजन हो जाता है कि पानी नहीं पी पाते। मैं कहीं गया हुआ था और वहाँ पानी था ही नहीं, हम्म। तो उस दौरान मुझे दिक्कत हुई थी ये। बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होने देना बॉडी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये यही रीजन है मेन तो, जो मैंने ऑब्जर्व किया। बाकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं हर चीज के लिए। तो थैंक यू भैया, थैंक यू हाँ, सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आज समय हो गया बहुत ज्यादा, कोई और कोई बात कहना चाह रहा होता तो कह सकता था। तो उम्मीद करूंगा सबको पसंद आई होगी। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, और देखो सबकी बातें अलग अलग होती हैं, मैं फिर भी यही कहूंगा आपसे कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। और ये सिर्फ पथरी के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए आपको हेल्प करेगा। आपके अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए, हर तरीके से हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर हम कल अगले सेशन में, जिसमें हम रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। डांस भी हमारा शायद कल होगा। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।